मंथ एंड पे के इलेक्ट्रिक जब आपको बिल भेजेगा तो उसके बिल के अंदर लिखा होगा कि लाइक आपने हमसे यूटिलाइज किए हैं 1000 यूनिट्स और आपने हमें रिटर्न किए हैं 1400 यूनिट्स, तो वो जो 400 यूनिट्स होंगे वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके ऐड हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को लाइक लाहौर की आपको बात बता रहा हूँ, वेरी फेमस मार्केट हाल रोड, जहाँ पे उनको लाइक ओरिजिनल N95 के पैसे चार्ज करके उनको चाइनीज़ फ़ोन थमा दिए गए थे और लेटर ऑन दे केम टू नो। सो इशू विद द बैटरीज इज कि फॉर एग्जांपल लिथियम आयन सेल्स है तो फिर तो ठीक है, लिथियम के अलावा आपकी ड्राई सेल्स है या दूसरी जेल वाली बैटरीज है, उसका नुकसान ये बैटरीज ऑटोमेटिकली अक्सर का डिस्चार्ज हो जाती हैं। इन फैसलाबाद और एक गुजरावाला के पास से दे वर हैविंग सम वेरी वेरी ओपन एरियाज और वहाँ पे लाइक दे हैव टोटली पुट ऑन द सेटअप। इशू इज़ दिस के लाइक अगर आप बाहर से सेल्स वेफर्स की सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर भी लेते हैं और यहाँ पे आप अपनी असेंबली प्लांट लगाने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपको मसला आएगा वेफर्स और उन सबकी कॉस्ट में। उनका जो कराशीज़ का जो ग्रेवयार्ड है, मैंने उसके बारे में कुछ सुना है कि लिटिल डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, अभी उनकी खुली कब्रें होती हैं बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उनका जो ग्रेवयार्ड है ख़ास तौर पे लाइक वी वर 4 फ्रेंड्स एक्चुअली और हमने ख़ास तौर पे उनका ग्रेवयार्ड विजिट किया था। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ अमाद इफ्तिखार, आपका होस्ट। आई वेलकम यू ऑल टू एनसाइक्लोमीडिया हब। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ट्रायलॉग पॉडकास्ट सेशन, और मेरे साथ आज मेरे को होस्ट हैं अशर। तो कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक। अशर, आप बताएं आप कैसे हैं? शुक्र। अच्छा, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हमारा जो मोटिव है दैट इज टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। चाहे इन्फॉर्मेशन किसी भी एरिया से, किसी भी जॉनर से रिलेटेड हो, व्हाट आवर मोटिव इज टू एक्चुअली पुट इन्फॉर्मेशन, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोग कुछ सीख सकें। तो अशर, आप बताना चाहेंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज का कौन है हमारा आज का खास तौर पे जो सेशन है ना यार, वो है के इलेक्ट्रिक से सताए हुए लोगों के लिए, और जो मोनोपोली खेल रहे हैं ना ये लोग, तो उसको कैसे तोड़ा जाए सेल्फ वे में। देखिए, के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली तो तोड़ी नहीं जा सकती, वो आप कुछ भी कर लें, क्योंकि मेरा ख्वाब है वो है कि मैं कभी के इलेक्ट्रिक का ना ऑडिट देखूं। तो एनीवेज, तो आज का जो हमारा सेशन है वी विल टॉक अबाउट कि हम के इलेक्ट्रिक से किस तरह निजात पा सकते हैं। यार टेक्निकली के इलेक्ट्रिक से छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, बट देयर आर डिफरेंट वेज। वो ऐसे रास्ते हैं, उन रास्तों से हम जो हमारे जो मैसिव के इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, तो हमारे पास उस बिल से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सोलर पैनल्स, बिकॉज सोलर पैनल्स आर रियली इन द मार्केट्स, एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल पर्सन जो कि सोलर पैनल की इंडस्ट्री में बड़े टाइम से काम कर रहे हैं। दे विल गिव अस द इन एंड द आउट्स ऑफ सोलर पैनल। एंड ऑब्वियसली अगर आप के इलेक्ट्रिक के आजकल बिल देखें, रेजिडेंशियल में एक यूनिट जो है वो 35 का है ऑल टुगेदर। अगर उनके सारे के इलेक्ट्रिक चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस, द टैक्सेस, द ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप उसको प्लस करें तो एक यूनिट 45 रुपीज पे जाता है, और कमर्शियल का 35 रुपीज का जाता है, कमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का। तो आपके बिल जो है वो एक डेढ़ लाख रुपए के बन जाते हैं, क्योंकि जिस तरह कराची की गर्मी है, द टेम्परेचर इज रीचिंग 35 सेंटीग्रेड। सो आई थिंक हाउस होल्ड्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि एसी और फैन होना चाहिए। बट लास्ट टाइम अगर आप इस टाइम पे 2 एसी चलाएं तो आपका इजीली बिल मेरे ख्याल से तकरीबन 70-80 लाख तक पहुंच जाता है। तो जो ऑल्टरनेटिव है और जो मार्केट में काफी टाइम से चल रहा है दैट इज सोलर पैनल्स। सो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर इसका इंफॉर्मेशन दे सकें कि सोलर पैनल्स एक्चुअली किस तरह काम करते हैं, आपको कौन से सोलर पैनल्स परचेज करने चाहिए। मार्केट में काफी स्कैम क्या है। यस, मार्केट में काफी सोलर पैनल्स का स्कैम है, क्योंकि लास्ट टाइम आई गेस 2 साल पहले मेरे वालिद साहब ने सोलर पैनल्स लगाए थे, एंड दो सोलर पैनल्स वर टोटली स्कैम। तो आई रिसेंटली मेट अ पर्सन, एंड उबैद भाई जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे मैंने सोलर पैनल लगवाए थे। एक्चुअली किसी का रेफरेंस था तो उन्होंने हेल्प करा था, एंड दोज सोलर पैनल्स आर रियली वर्किंग गुड, एंड दोज पैनल्स आर एक्चुअली रियली गुड इन द मार्केट। तो वो हमारे बताएंगे उस सब चीज़ों के बारे में। तो मिस्टर उबैद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इसके ऊपर, और इट्स अ प्लेजर। एंड रियली माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इफ आई रियली टॉक अबाउट द मार्केट फीडबैक अबाउट एनसाइक्लोपीडिया एज वेल, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे वे में माशाल्लाह लेके चल रहा है। इसमें कोई शक वाली बात है। तो उबैद भाई अपने बारे में बताएं, आप कितने टाइम से इंडस्ट्री में हैं,
अपने बारे में बताएं। आप एक्चुअली कराची के नहीं हैं, यू आर फ्रॉम लाहौर, तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें सो आवर व्यूअर्स कैन गेट टू नो यू। पहली चीज यार ये है कि सोलर क्यों इस इंडस्ट्री में आए क्यों। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली लाइक अगर मैं 4 साल पहले बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, इससे पहले लाइक यूज्ड टू डू रिक्रूटमेंट्स इन यूके, लाइक पाकिस्तान ही से मैं रिक्रूटमेंट्स करता होता था यूके के अंदर। तो लाइक अराउंड 3-4 ईयर्स मैंने उसके अंदर स्पेंड किए थे। लेकिन सडनली मेरा ऐसा लाइक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई भी आपकी डेस्टिनेशन होती है, कुछ होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ही आपको लेकर आता है और आपकी नीयत जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर कर रही होती है। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम स्काई इलेक्ट्रिक, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स एन अमेरिकन कंपनी एक्चुअली। तो आई स्पेंड देयर मोर देन लाइक 1.5 year over there. Sky Electric, they're into solar panels, right? Yes, they are into the solar panels and installations, proper like जो end users है, residential, commercial, सबको installation services basically provide करते अच्छा, हैं। correct me if I'm wrong. I heard कि Sky Electric was also generating electricity. Like they were, जिस तरह के इलेक्ट्रिक से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस तरह I guess Sky Electric भी एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, ऐसा कुछ है? नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। I just heard maybe yes, बेसिकली उनका अपना एक सिस्टम है, बेसिकली Okay, that's called the hybrid system, तो वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर, और उसके बाद लाइक मैं फील्ड में निकलना चाह रहा था, ज़रा बाहर जाना चाह रहा था, एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ऑन लाइक रेजिडेंशियल क्लाइंट्स एज वेल एज। मैंने एक ख़ास सेक्टर को टारगेट किया हुआ था कि लाइक आई हैव टू वर्क ऑन इट। दैट वाज द आप कह लें राइस मिल्स, जितने आपके इंडस्ट्रियल हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो जी बिल्कुल। तो इसको मैंने बेसिकली मेन टारगेट किया था कि आई हैव टू वर्क ऑन दीज 2 सेक्टर्स, क्योंकि एक सेल्स पर्सन के लिए आई थिंक एक बहुत क्रेज़ होता है कि छोटी छोटी डील्स तो आती रहती हैं रेजिडेंशियल की, लेकिन अगर आप जब कोई बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा विजन थोड़ा बड़ा होता है। तो दिस वॉज एक्चुअली माई टारगेट। तो आई हैव टू वर्क इन द फील्ड, देन आई हैव टू चेंज माई कंपनी। और तब मैंने एक कंपनी थी एक्सेल एनर्जीज, मैंने वो ज्वाइन की लाहौर के अंदर ही। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे आज भी याद है, तेज़ बारिश हो रही होती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक राइडिंग माई ओन बाइक, और बारिश के अंदर क्लाइंट्स के घर के दरवाज़ों पे खड़े होते थे, नॉक कर रहे होते थे, रोड रनिंग कर रहे होते थे। सेल्स वालों का तो यही काम है, मेरा भी यही था। मैं भी जिंदगी भर सेल्स में ही हूं, तो आई कैन इमेजिन द पेन, आई कैन इमेजिन द सेल्स पेन। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वो जो अल्लाह की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलता है मंथ एंड के ऊपर, लाइक एक अच्छी सेल्स आपको हेल्दी मिल रही होती है, लाइक 3-4 क्लाइंट्स ऐसे मना कर देते हैं, लेकिन आपको फिर भी 2-3 ऐसे क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं जिस पर आपने थोड़ी मेहनत की होती है, तो वो एट द एंड आप उससे कैश कर पाते हैं। तो वो जब आपको मिलती है तो आपकी जो एक हैप्पीनेस होती है वो उसका लेवल ही कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो खैर उधर मैंने तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल के करीब 10 to 11 मंथ्स मैंने काम किया। तो देन आई एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द पार्टनर्स ऑफ हवावे। ये रिसेंटली लॉन्च हुई थी रीनर्जी, और ये कंप्लीट पूरे पाकिस्तान में दे वर द पार्टनर्स ऑफ हवावे एक्चुअली। और हवावे इन्वर्टर्स की बेसिकली हवावे का अगर मैं सर्कल बताऊँ ना, तो दे एक्चुअली डू नॉट सप्लाई different electronics things, right? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो दे आल्सो हैव सोलर इन्वर्टर्स एक्चुअली, ठीक है। तो Huawei is actually a multi-conglomerate company, so they have different subsidiaries working for different जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनकी जो सोलर की है वो लाइक आई वुड लाइक टू से कि वो बहुत ही बड़ा इनका चैनल है यहाँ पे, बट एक्चुअली सम कंपनीज हैव लिमिट, तो वो लाइक डायरेक्टली सेल नहीं करते, दे वर्क थ्रू देयर पार्टनर्स एक्चुअली इन पाकिस्तान एंड इनफैक्ट इन होल द वर्ल्ड। sister company subsidiary जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो आई एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद रीनर्जी, और रीनर्जी एक्चुअली इज एक्चुअली ऑन बाय मिस्टर हसन शॉ, इज वेरी वेल नोन पर्सन। ही ऑन्स केले टाइल्स, वो उनका माशाल्लाह से वेंचर है, मोनालिसा है और 2-4 और इस तरह के वेंचर्स हैं। तो आई एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर देयर, एंड अराउंड लाइक 3 to 4 मंथ्स ही मैंने काम किया था वहाँ पे एज अ मैनेजर सेल्स। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो आई वाज एक्चुअली प्रमोटेड टू एज एन RSM फॉर साउथ रीजन। लाइक मुझे वहाँ लाहौर से मुझे यहाँ पे प्रमोट करके भेज दिया गया था। How was the feeling in such a span of time? Well, आपको जो promotions मिल रही है? I really like that time. Personally अगर मैं बताऊँ तो like it was a very short time, लेकिन एक I think कोई भी एक अच्छी कंपनी के CEO के लिए अगर एक पर्सन इस तरह का है कि लाइक अगर आपका विजन है और आप अपने विजन के लिए जो है आप अग्रेसिव है, that you have to achieve something, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह फिर ऐसे लोगों के साथ ही आपके साथ कनेक्ट करवाता होता है जो आपके विजन का काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको ग्रो करने में आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो फिर मेरे लिए एक था यहाँ पे आना, और आई स्टिल रिमेंबर द डे आई एक्चुअली मुझे
मुझे कंपनी से गाड़ी भी थी, तो आई एक्चुअली ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची। 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र था, जो मेरे एक टीम मेंबर मुझे साथ में दिए गए थे, उनके साथ मैं यहाँ पर आया था। और ये कराची, होम टाउन लाहौर है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे है, आई एम एक्चुअली फ्रॉम लाहौर। तो है, नई मेरी शादी हुई थी उस टाइम, तो वो खैर सारी उस चीज़ों को छोड़ के आई एक्चुअली हैव टू कम हेयर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आके मैंने उसको एक्सप्लोर किया, और वो जो एक पीक था, इट वाज, मैं पर्सनली बताऊँ तो हम लाहौर वाले बेसिकली कराची को अभी भी ऐसे ही समझते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इट इज़ एक्चुअली द दुबई, ठीक है। हम लाहौर वाले की मैं बात करूँ तो हम कराची को समझते हैं, वो लाहौर लोग समझते हैं कि कराची दुबई है, जो कभी शायद कराची आए नहीं है। शायद आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो इस टाइम में बेशक लाहौर में बहुत ज़्यादा काम होगा, सारी चीज़ें होंगी। मेनली सोलर की अगर मैं बात करूँ, इंस्टॉलेशन ज़्यादा लाहौर या पंजाब वाली साइड पे ही होती हैं, लेकिन मेनली आपके जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है, दे ऑल आर इन कराची, ठीक है। कराची, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर of Lahore as compared to Karachi, Lahore का infrastructure you cannot even compare Karachi. It's amazing. बहुत difference वो प्लान लगता है यार, पूरा प्लान है। वहाँ पे काम हुआ है ना, हम तो क्या बोले, लवारिस हैं हम यहाँ पे। I would also like to add this point कि हम लोग तो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जो कराची का पैसा ना सारा वो लाहौर पे लग गया, तो इसमें I think so, इसमें कोई शक नहीं है, like पूरे पाकिस्तान में लाहौर में नहीं लगा। सिर्फ लाहौर में। मतलब you can see फैसलाबाद is one of the growing economy in Pakistan. लाहौर तो डेवलप्ड हो गया है, अंडर डेवलपमेंट में यू हैव फैसलाबाद, यू हैव बावलपुर, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं, लाइक टेक्सटाइल, मोस्टली दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स फैसलाबाद। बिग इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली इन फैसलाबाद, दे ऑल हैव मूव्ड फ्रॉम कराची। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊं तो लाइक अगर मैं रूट्स वगैरह की बात करूं, ठीक है, तो लाहौर में एक स्पेशल रोड है जिसको कहते हैं रिंग रोड, ठीक है, विच एक्चुअली कनेक्ट्स ईच कॉर्नर ऑफ लाहौर ऑलमोस्ट। आप तो रिंग रोड की बात, आप तो वहाँ पर रोड, मतलब रिंग रोड की बात करना, आप कराची में बात करें तो पहले रिंग को छोड़ो, रोड तो दिखाओ, तो रोड ही नहीं है, रिंग का नाम तो बाद में डालेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो आई पर्सनली थिंक कि कराची को इस डेवलपमेंट पे ज़रा थोड़ा सा इधर के लोगों को वर्क करना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रहना खैर इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। अब खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो जो एक्सप्लोर करना था मेरा यहाँ पे कराची का, वो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्रेयरेबल मोमेंट फॉर मी। और बड़े अच्छे तरीके के साथ आई यूज्ड टू हैव अ टीम। जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स वगैरह को क्रिटिसाइज करें, बट इट्स स्टिल इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। No doubt. पाकिस्तान No में doubt कराची इज द लैंड ऑफ, मुझे जो लगता है ना, यहाँ असल कराची बाउंड्रीज के उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्कड। और तकरीबन जब ये सारा रीजन डेवलप कर लिया हमने, तो देन आई हैव टू गो बैक टू लाहौर, और देन आई वेंट बैक टू लाहौर, तो तकरीबन सवा साल हो चुका। सो देन एट दैट टाइम आई एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ चाइनीज़ एंटिटी नेम्ड एज ट्रीना सोलर, और तकरीबन मुझे साल कंप्लीट होने वाला है, और आई एम वर्किंग एज अ कंट्री सेल्स मैनेजर नाउ फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द अफगानिस्तान मार्केट फॉर ट्रीना सोलर। So you're currently enrolled with Trina. Yes. So Trina के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको Trina? मुझे साल हो गया ऑलमोस्ट। So tell us something about Trina. किस तरह ऑपरेट करती है? What is actually Trina? मैं बता देता हूँ। बेसिकली Trina Solar is actually a Chinese company. It's a solar manufacturer company, और like we have offices in China, we have offices in Vietnam as well as in Singapore, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी है, we have office in India। तो ये 4-5 इस तरह के मेजर कंट्रीज हैं, as well as in Philippines as well, if I'm not wrong। तो इस तरह से हमारे ऑपरेट होते हैं। लेकिन मेन हमारा जो होता है वो ये होता है कि हमारी जितनी पैनल्स वगैरह हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी चाइना में होती है, ठीक है। और लाइक वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड लार्जर ग्लोबली, हमारी तकरीबन 65 गीगावाट तक की कैपेसिटी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की एनुअली, जो कि लास्ट ईयर थे 60 और अब ये 65 गीगावाट है, और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन इस साल के एंड तक इट विल बी रीचिंग अप टू 75 गीगावाट। अच्छा, इस जो सोलर पैनल्स चाइना से, मतलब मोस्टली हम लोग चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं या सिर्फ चाइना से इंपोट करते हैं? चाइना से ही नॉर्मली सारे इंपोर्ट करते हैं। जो सोलर पैनल्स अभी मौजूद हैं वो सारी ऑब्वियसली चाइना, ऑब्वियसली सारे के सारे चाइना के हैं, बिल्कुल ऐसे। सो जो सोलर पैनल्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो पूरा फिनिश गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या थोड़ी बहुत असेंबलेशन यहाँ पे है, या पूरा फिनिश गुड आ रहा है? पूरा का पूरा बाहरी से आ रहा है। यू आर वर्किंग विद ट्रीना, तो ट्रीना का पूरा फिनिश गुड आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे है, पूरा बाहर से आ रहा है। इस तरह का है कि कोई फिनिश गुड नहीं आ रहा हो, कोई कंपोनेंट्स में सेल्स आ रहे हो या वेफर्स आ रहे हो, यहाँ पे असेंबलेशन हो रही है? नहीं, इस तरह हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसे हम नहीं पहुंचे, और आई थिंक इट्स एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी थोड़े देर से पहले एक ADB की कॉन्फ्रेंस भी थी यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी, और वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं, That's the most important. इसमें कोई शक नहीं है, होगी तो फिर हम आगे बिल्कुल ऐसे जाएंगे। ही है सर। हमारे भी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज वरुण सोलर, ठीक है, एंड दे जस्ट स्टार्टेड द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और इस टाइम वर्ल्ड वाइड टॉप एक्सपोर्टर्स के अंदर, That's massive. they मतलब are manufacturing के साथ साथ they are exporting worldwide Nice, actually, that's great. ठीक वैसे है। यहाँ पे इम्पोर्टिंग जो बंद हुई हुई है उसकी वजह से अभी क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं इधर? बिल्कुल चल रहे हैं, बट नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो जो इम्पोर्टर्स उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर भी आई वुड से कि जो जितने एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसने बहुत सपोर्ट किया सोलर इंडस्ट्री को, लाइक दे हैव टू स्टेप इन टू दिस बिजनेस, और बिकॉज दे वर हैविंग द यूएसडी, सो दे कैन ईजिली इम्पोर्ट द सोलर पैनल्स टू पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में कितने टाइम में आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबलेशन, मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़े, असेंबलेशन पे पहले हम आ जाएं, तो कितने टाइम में डू यू थिंक कि पाकिस्तान वुड बी रेडी इनफ टू असेंबल सोलर पैनल्स और लोकल मार्केट में अच्छा, स्टार्ट कर दें? मैं एक चीज़ में Based आपको on the बता current दूं, condition. frankly speaking, it's going to take a lot of time, at least 5 to 10 years, ठीक है। एक दो जगह तो मैंने खुद भी विजिट की हैं, लाइक इन फैसलाबाद और एक गुजरावाला के पास से, दे वर हैविंग सम वेरी वेरी ओपन एरियाज, और वहाँ पे लाइक दे हैव टोटली पुट ऑन द सेटअप। इशू इज़ दिस के लाइक अगर आप बाहर से सेल्स वेफर्स की सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर भी लेते हैं, और यहाँ पे आप अपनी असेंबली प्लांट लगाने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपको मसला आएगा वेफर्स और उन सब की कॉस्ट में, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के बाद बढ़ जाएगी, और जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे पैनल एक कॉस्ट कर रहा है 50,000 रुपीज़ का, मतलब तो जो ज़्यादा ही हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल, तो जो 50,000 रुपीज़ का इंपोर्ट करके इसकी कॉस्ट हो रही है, उसने उसको सेल आउट करना है 60,000 पे, तो जो यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी कॉस्ट तकरीबन 58,000 है, तो वो 2,000 के ऊपर तो आई डोंट थिंक सो उसको प्रॉफिट पे सेल। पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो, लाइक द होल प्रोडक्ट, तो उसमें तो आई गेस, लेकिन फिर मगर भी देखिए ना, इतना वही बात heavy आ गई, अगर सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करें तो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो भी तैयार होने चाहिए, वो सारे बिल्कुल यहाँ पे वो सारे के सारे चाइना से आएंगे, ठीक है। तो जिस तरह दिस चल इज रही है गाड़ी, एक्चुअली जिस तरह चल रही है चलने दो, जिस तरह 70 साल से चल रही है चलने दो। द गुड पार्ट अबाउट इंडिया इज दैट कि वो सारी की चीज़ें बेसिकली अपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड दे आर इन दैट पोजीशन कि इस टाइम ग्लोबली उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं फॉर द सोलर पैनल्स स्पेसिफिकली। What do you want to say about India? मतलब हम इंडिया हमारा नेबर है, look at our condition and look at India's condition, और करंट जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, ऐसा लगता नहीं है मतलब it's bad. The current situation in it's Pakistan worst. it's worse. Worst, yes. I actually have few friends from India, and we normally हमें यही बस लगता है कि शायद हम बात करेंगे तो शायद वो बाइंड कर जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है, उन्हें खुद बड़ा दुख हो रहा होता नहीं, है। मैं पता है कि मुझे ना अफसोस होता है, मैं टीवी पे देखता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहा है, मतलब आई थिंक कि मैं आई एम स्केर्ड ऑफ, मैं अपने बच्चों के लिए आई एम स्केर्ड, मतलब क्या होगा आगे। बिल्कुल ऐसी है। Oh, this is actually this is not a joke, this is something serious, Very मतलब serious. we don't have anything, कुछ भी नहीं है, और जिस तरह की करंट कंडीशन चल रही है, कितना पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बहुत मतलब ज़्यादा। आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी इज drowning, but still we have all the political dramas, तो मतलब I'm scared for the coming generations. चले, हम तो millennials हैं, ठीक है, हम तो पास आउट हो जाएंगे, मतलब the people who are actually coming, तो हम तो इतनी worst situation देख रहे हैं, for those people, for those generations which are coming, मतलब उनका क्या होगा? It will be a very very difficult task for them. वो अभी ना आके भी मकरूज हैं कर्जों के, तो जब आएंगे तो फिर क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा हो हालात जो जाएगा। हैं वो आई थिंक ख़राब हो जाएंगे, बट आई पर्सनली थिंक कि इस जो सिनेरियो से चल रहा है, आई थिंक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ही को थोड़ा सा कोई पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फ्रंट एंड पे आके, तभी थोड़े हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो बढ़ती चली जा रही है। And It's not और यार stopping. ये इसकी वजह से जो है ना, कोई कंपनी आएगी भी नहीं इधर, ना कोई मैन्युफैक्चर इधर का प्लांट लगाएगा, ना कुछ होगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी अपने बिजनेसेस शिफ्ट कर चुके हैं। लाइक ये जो पिछला आपका पूरा साल गुजरा है, आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और अभी भी स्टिल अगर बात की जाए तो आज तक में ओपन मार्केट 312 का डॉलर मिल गया, हम सोच नहीं सकते थे। 314 ये रेट चल रहा है, ठीक है, आज तो का जो रेट है 23rd में बिल्कुल 314, मतलब आप देखें, दिस इज एक्चुअली वर्स्ट आई वुड से। और ये I don't know, I am scared, I am pretty scared. अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी करेंसी और श्रीलंका की करेंसी अभी इक्वल हो चुकी है, सो दिस इज द थिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा करीब है, बस बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बस अल्लाह से उम्मीद है ज़रा चीज़ें थोड़ी स्टेबल मतलब हो जाए। we should learn things from our neighboring country. बिल्कुल ऐसे India is doing massive.
ठीक है वो इख्तलाफात होते हैं बट वी शुड अप्रिशिएट द वे दैट दे वर्किंग मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं पहुंच गए बिल्कुल ऐसे हैं एंड वी आर फ्रॉम द सेम एथनिक ग्रुप हम लोग सारे इंडियन पाकिस्तानी ये लोग सारे हम लोग सारे आए इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप से तो वी शुड मतलब फटे के अलावा अगर थोड़ा चीजें सीखे जाएं उनसे तो काम And I just visited Kashmir, I believe 4 months ago, and the locals over there, they just told me a very important thing. What was They that? said that the Indians have actually found the silicon wires, the small silicon wires from the mountains of Indian occupied Sorry, Kashmir. what was that? Silicon wires, small, Silicon. which is actually used in the lithium ion cell batteries. Oh. And कहाँ पे find करा ये Indian occupied अपने Kashmir. जम्मू Yes, कश्मीर yes. में। And now they are going to export it to other countries. So आप देखेंगे उनकी जो export और reserves हैं वो कहाँ जाएंगे. इसके अंदर फायदा नहीं है ना क्योंकि वो जो एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीन्स हैं वो सारी चाइना बिल्कुल ऐसे है. के पास हैं तो वो But- एक्सपेंसिव पड़ेगा बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है expensive, but still they are actually going to save some good and a handsome amount. तो ये बिल्कुल basically क्योंकि ये लिथियम फ्यूचर है लिथियम इज द फ्यूचर Lithium एक्चुअली future. लाइक आप अगर मैं बैटरीज की भी बात करूं तो देखें हमारे सेल फोन्स के अंदर भी बेसिकली वही लिथियम आयन बिल्कुल। सेल बैटरीज हैं और पहले होता था थोड़ी देर से बाद में बैटरीज चेंज करनी पड़ती थी लेकिन अब जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रही है बढ़ रही है तो थिंग्स आर सर गोइंग अभी तो गोल्ड पे नहीं लिथियम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं ये कश्मीर में मसला आप किधर चल गए रहा है। Where did you go in कश्मीर कश्मीर में देयर आर फ्यू प्लेसेस थोड़ा सा मुझे नाम अभी ना ज़हन में नहीं आ रहे बट आई हैव विजिटेड फ्यू वैलीज वहाँ की जो कि बहुत ही खूबसूरत वैलीज है एक्चुअली तो अभी आपकी रिसेंटली मैंने आप स्नैप से की थी तो आप मेरे ख्याल से कहीं चित्राल की सब आई वी वर एट कैलाश आई गेस Yes, I was actually at Kailash. देखी थी There were two actually there. एक्सपीरियंस कैलाश कलाशी पीपल आर द यू नो पूरी दुनिया उसको क्या कहते हैं नाउन करती है रिकॉग्नाइज देम एंड No doubt about it. दे हैव एन अमेजिंग कल्चर कैलाशीज का No जो doubt. कल्चर है मैं गया नहीं हूं बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कैलाशीज का बहुत बेहतरीन था दे हैव टोटल 3 वैलीज नंबर 1 इज बुमरेड द अदर वन इज बरीड एंड द थर्ड वन इज रुम्बेट आई वाज एबल टू विजिट 2 वैलीज एक्चुअली बुमरेड एंड द बरीड बुमरेड is actually a very good valley and the total local people I would say like around 2,000 to 3,000 people were there around who were celebrating that festival और बहुत different और unique उनका festival है Culture, they're different, really different. like the way the dresses they wear and the way they celebrate the festival. Even this उनका जो culture है, it's actually secured with the World Heritage and all these UN Yes, because yes. It's so unique. I don't know if that is true or not. लोग कहते हैं कि जो कलाशी people हैं, they are actually the descendants of the Alexander the Great. I don't know if that is true or not. मैंने ये पढ़ा है कि Alexander the Great, when he was actually passing the Asian region, तो उसका एक specific group था जो पाकिस्तान में settle हो गया था. उस टाइम से तो वो कहते हैं कि जो चलता है। कलाशी हैं ये उस टाइम के अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक ग्रुप था बिल्कुल ऐसा बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर अच्छा पीपल एक्चुअली आई डोंट नो अगर आपको उनका कल्चर सरप्राइजिंग लगा या थोड़ा सा I would say astonishing कि and different- थोड़ा different थोड़ा है। सा डिफरेंट था ठीक है एज कम्पेयर टू द अदर कल्चर्स और लाइक उनके जो घर थे मतलब कि मैंने ऐसे घर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे मतलब कि लकड़ियों के ऊपर दे हैव जस्ट मेड देयर हाउसेज एंड दे आर लिविंग ऑन इट लाइक हम नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं ईंटों के घर बने होते हैं और दूसरे वे में बट उनके लाइक उन्होंने पूरा अपना घर का सेटअप ही डिफरेंट था लाइक काफ़ी हाइटेड घर थे और इट वॉज मेड ऑफ द वुड टोटल कंप्लीट वुड और उसी के ऊपर ही लोग चल रहे थे और वो इतना उसकी कैपेसिटी थी कि वो आराम से वो घर जो है वो 20-25 लोग भी अगर खड़े हुए हैं तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता था लाइक वो इतनी प्योर उन्होंने लाइक वुड से उसको बनाया हुआ था और उनका जो कलाशीज का जो ग्रेवयार्ड है मैंने उसके बारे में कुछ सुना है कि बिल्कुल it's a ऐसे। little different from बहुत other different है, religions. बहुत मतलब different कैसा है। उनका graveyard? अच्छा, अभी- उनकी खुली कब्रें होती हैं कलाशीज बिल्कुल की, ऐसा right? ही है मैंने उनका जो ग्रेवयार्ड ख़ास तौर पे लाइक वी वर 4 फ्रेंड्स एक्चुअली और हमने ख़ास तौर पे उनका ग्रेवयार्ड विजिट किया था और लाइक वी फाउंड some bodies over there like open bodies but like उनकी बोन्स ही थी इसके अलावा कुछ नहीं but around 400 years ago इतनी 400 साल पुरानी खुली कब्र और उसमें हड्डियां पड़ी हैं और आपको दिख रही हैं। बिल्कुल ऐसे तो आपको कुछ तो मतलब नहीं it's totally fine अच्छा और उसका एक और मैंने सुना है कि वो बॉडीज के साथ साथ जो होता है डेड बॉडी होती है जो उसके एसेट्स होते हैं पर्सनल एसेट्स उसको भी आई गेस बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा एक और चीज़ है कलाशी के बारे में कि ये साथ साथ इनकी ट्रेडिशन बेसिकली ना चेंज होती गई ठीक है अराउंड कोई लाइक 100 years बैक इनकी पूरी लाइक नस्ल को ख़त्म कर दिया गया था
ठीक है, तो देवर ओनली 7 to 8 पीपल वर लेफ्ट एक्चुअली, और ये अब इनकी टोटल आबादी 8,000 दोबारा हुई है। 8,000 जो है वो 8 लोगों से बेसिकली अब बढ़ के ये 8,000 के करीब हुई है, ठीक है। तो इनको सबको खत्म कर दिया ताकि ये बढ़े ना। एंड द गुड पार्ट अबाउट कैलाश वैली इज कि मैंने वहाँ पे इतने लाइक लाहौर या फैसलाबाद या कराची के इतने लोग मैंने नहीं देखे जितने यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे। मतलब तो पाकिस्तानी नॉट इन ह्यूज क्वांटिटी कर रहे थे। वी आर नॉट एक्चुअली, फॉरेनर्स जो है ज्यादातर गोरे जो है वो कहते हैं हमारी तरफ से हैं। बिल्कुल ऐसे ये चीज वो तो है, मगर एक इट्स अ डिफरेंट कल्चर ना, मतलब हाँ। वो एक डिफरेंट चीज है, वो जाके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि मतलब ये और क्या हमारे चीज़ है। पास वो चीज, यही पाकिस्तानी की मिसाल है ना, हमारे पास वो चीज मौजूद है और हम लोग नहीं कर पाते। ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा इतनी ज़्यादा लाइक लोग इस वजह से भी नहीं जा सके क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के आपके सामने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है और बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं लाइक उस तरह से नहीं जा सके। ये इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है। तो ये वहाँ के लोकल्स भी कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे लाइक होटल्स के लिए जगह नहीं होती, लास्ट ईयर ये हाल था, लेकिन इस दफ़ा हमारे सारे होटल्स खुले पड़े हुए हैं और हमारे पास स्पेस ही स्पेस है यहाँ पे देने के लिए। तो दिस इज़ आल्सो आई थिंक अ मेन रीज़न। वहाँ पे मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? अच्छा, वहाँ पे मेन सोर्स यही है, लाइक चित्राल है, चित्राल जो है वहीं से ही लाइक दे आर टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी यूनिक मुझे नजर आई, लाइक 11-12 बजे लाइक कंप्लीट कैलाश की ब्लैकआउट, इट्स टोटली कंप्लीट ब्लैकआउट, और उसके बाद लाइट सुबह ही जाके 8-9 बजे के करीब आएगी, रात पूरी रिमोट एरिया है ना थोड़ा सा, रिमोट एरिया, बट इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर, वेरी कोल्ड। That's a good part about it. Samajh mein bhi even. It's actually summers going on, but it's too much cold. Like we have to take the plackets. 7-8 in temperature in the night. 10 के करीब आप रखे हैं। तो वहाँ पे लोगों का रुझान है ये सोलर पैनल्स की तरफ? नहीं, मैंने वैसे वहाँ पे इतने ज़्यादा लगे नहीं। बेसिकली फ्रेंकली स्पीकिंग जो कैलाश के लोग हैं वो अपना गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल से करते हैं। लाइक दे आर नॉट द रिच पीपल, और उनको कोई सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो वो चित्राल के लोकल्स होते हैं या बाकी होते हैं, तो दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग दैट। minorities को वहाँ पे आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट्स एक्चुअली दैट पार्ट अबाउट। तो उबैद भाई, let's jump back to solar panels. Sure. As for a layman, solar panel जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो बताएं कि सोलर पैनल एक्चुअली है क्या, किस तरह जनरेट करता है। एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है, ये काम किस तरह करती है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन ऑडियंस। हमारा लाइक कॉन्सेप्ट लोगों का पाकिस्तान के अंदर जो है ना अनफॉर्चुनेट इस तरह से है कि कोई भी नई चीज़ आती है ना तो वी जस्ट स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स इट, उसकी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एक्चुअली द टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। हम वो चीज़ नहीं देखते हैं, वी जस्ट स्ट्रेट अवे राश के अच्छा ये चीज़ आई है तो हम इसको ले लें, ठीक है। अब वो चीज़ हम पसंद कर लेते हैं तो हम दूसरी जंग में पड़ जाते हैं कि अच्छा यार अब ये सस्ता कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और उसकी चक्कर के अंदर हमारे जिन लोगों को नहीं पता होता वो अपना नुकसान कर बैठता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर लाइक एक फ़ोन आया था Nokia N95 लाइक आई थिंक 5 to 6 years ago, और उसकी स्टार्टिंग में चाइना ने बेतहाशा कॉपीज़ निकाली थी, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने लाइक वो लेने के लिए गए, दे डिडंट एक्चुअली सॉ द फ़ोन। सिर्फ उस टाइम तो ज़्यादातर लाइक लोगों के पास डिजिटल फ़ोन्स नहीं होते, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो काफ़ी लोगों को लाइक लाहौर की आपको बात बता रहा हूँ, वेरी फेमस मार्केट हाल रोड, जहाँ पे उनको लाइक ओरिजिनल N95 के पैसे चार्ज करके उनको चाइनीज़ फ़ोन थमा दिए गए थे, और लेटर ऑन दे केम टू नो। सो सेम इज़ अ सिनेरियो राइट नाउ इन लाइक इन द सोलर, ठीक है, और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको ओरिजिनल पैनल्स का बता के अनफॉर्चुनेटली फेक पैनल्स दे दिए जाते हैं। खैर मैं इस टॉपिक पे भी आप आता हूँ, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था अबाउट सोलर पैनल्स जो है दैट्स एक्चुअली जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जी। तो ये तो एक सिंपल सा एवरीवन नोस दैट कि सोलर पैनल आप लगाते हो और आपके नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव सन की रेस से दैट स्पेसिफिक पैनल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी डिमांड कब स्टार्ट हुई सोलर पैनल्स की और क्यों? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग का मसला तो बहुत पहले से था, ठीक है, और उस दौरान के अंदर लाइक बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था कि सोलर पैनल्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ साथ जो है लाइक ये भी कॉन्सेप्ट था कि आप अपने उसी कनेक्शन के थ्रू आप किसी साथ वाले अपने घर हमसाये को भी दे सकते हैं, दे कैन आल्सो यूटिलाइज इट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तकरीबन 2008 में
पाकिस्तान में प्रॉपरली आया था, ठीक है। और ये पहली टेक्नोलॉजी थी जापान की, ठीक है। जापान की बेसिकली सोलर पैनल्स होते थे और उस टाइम टेक्नोलॉजी केम इन 2008 मतलब द टेक्नोलॉजी नो द डिमांड इन पाकिस्तान डिमांड इन पाकिस्तान एक्चुअली स्टार्टेड, ये तो बहुत पुरानी लाइक 1990 से है और उस टाइम से बेसिकली बट सूरज की किरणों से बिजली लेना तो आई गेस ये तो बहुत एजेस पुराना जाता है, पहले का ये पहली दफा जो है ना, दिस इज द न्यू एक्चुअली पहली दफा जो है 1856 आई थिंक जब ये बना था। काफी पहले की ये तकरीबन चलती आ रही है। नेशनल रिसोर्स है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम सोलर देयर आर अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल आप ऐसे कुछ कह रहे थे एग्जांपल 1990s के बाद से बेसिकली इट एक्चुअली स्टार्टेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब और आइसा सबसे पहले जापान ने इसको स्टार्ट किया और अभी भी आप देखें जापान और चाइना की बेसिकली एक रेस चल रही है और जापान कोई चीज़ टेक्नोलॉजी बनाता है तो चाइना जो है वो 2 स्टेप आगे बढ़ के एक टेक्नोलॉजी बना के उसको लेकर आता है और चाइना इस टाइम लीड कर रहा है पूरी वर्ल्ड में। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके जापानीज आर रियली गुड इनटू इनोवेशंस। जापानीज जो है वो इनोवेशन पे काम करते हैं। देयर मोस्टली आप जापान में एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन आपको दिखती है। चाइना इज इनटू मी टू प्रोडक्ट्स। चाइना करता क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग। आप दुनिया में यूएस एंड देन जापान यू विल फाइंड इनोवेशन इन दीज 2 कंट्रीज और चाइना क्या करता है उनकी इनोवेशंस को रिवर्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? यू केम अप विद अ प्रोडक्ट, इट्स योर आइडिया, इट्स योर इन्वेंशन। आपने प्रोडक्ट $10 का लॉन्च करा, आपका आइडिया है, मैंने स्टडी करा, मैंने $4 का लॉन्च कर दिया। दिस इज व्हाट रिवर्स इंजीनियरिंग इज एंड दिस इज हाउ दे हैव बीन सो मैसिव। नो डाउट अबाउट इट। और इस टाइम सबसे ज़्यादा रिजर्व्स यूएस डॉलर की भी अगर बात करें तो इस टाइम चाइना के पास है। दैट्स द रीजन एक्चुअली के मी टू प्रोडक्ट्स रेप्लिका रिवर्स इंजीनियरिंग होने का रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करना है बिकॉज़ रिवर्स इंजीनियरिंग में और दैट वन ऑफ द रीजन फॉर डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग इज बिकॉज़ ऑफ द लेबर। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द रिसोर्स द लेबर दैट यू हैव और बस बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तो ऐसे। डिमांड आप एक चीज मैंने जो है ना नोट करी थी जब हम लोग अंदरूनी सिंध गए थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रुझान था सोलर पैनल्स का, जब अर्बन एरियाज में इतना नहीं था। तो वहाँ पे हर तकरीबन हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक ही नहीं है यार, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि इलेक्ट्रिक ही नहीं है वहाँ पे। वैसे आप अगर जाएंगे क्या कहते हैं रूरल एरियाज की तरफ, आपको नहीं मिलेगी बिजली। और सोलर पैनल्स लगा के वो दिन एक छोटा सा पैनल जो हमारे पास अभी 60,000 की कॉस्ट है उससे आई गेस 2-3 बल्ब उनके चल जाते हैं। दैट्स इट, ये काम हो जाता है। पूरा वहाँ पे सेटअप लगे रहता है। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लाइक आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक छोटे छोटे जो घर हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं तो दे जस्ट लाइक उसी के ऊपर उनका फैन चल रहा है। वो सोलर पैनल्स उनके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो उनके लिए नीड है। मतलब दे ओनली हैव वन ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव। हमारे लिए तो ऑल्टरनेटिव है कि हम इलेक्ट्रिक के बिलों से तंग आ गए तो फिर हम ये सोलर पैनल्स की तरफ मूव आउट करें। बिल्कुल ऐसे और हर बंदा यही सोचता है कि यार मैं सोलर पैनल्स पे इस वजह से मूव आउट करूंगा क्योंकि इतना बिल है। एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड कि हमारी जो के इलेक्ट्रिक पे उनको भी इतना लोड है कि थोड़ा सा उनको भी ईज मिलेगी। बिल्कुल ऐसे और थोड़ा सा हम फिर उधार मांगना कम करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो डिमांड बता रहे थे कि हाँ जी, तो 2008 में बेसिकली लाइक प्रॉपर जापानीज के थोड़े से पैनल्स वगैरह पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुए थे बट उस टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी तो ये डिमांड आहिस्ता आहिस्ता लाइक स्लो हुई। 2014-15 तक जो है लाइक इसकी डिमांड स्लो रही, लेकिन जो असल इसका पीक स्टार्ट हुआ दैट एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2016 के बाद से। ठीक है, लाइक आपकी लोड शेडिंग जो थी बहुत ज़्यादा चल रही थी और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो थी लाइक नहीं थी मार्केट में, सिर्फ 4 से 5 ही टॉप की कंपनी थी जो कि काम कर रही थी इसके अंदर। फिर करते करते लाइक वो 4 से 5 अगर मैं अपने नोट बताऊं तो अराउंड कोई पाकिस्तान के अंदर प्लस 800+ कंपनीज इस टाइम सोलर कंपनीज की हैं। ठीक है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा। और ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 नई कंपनी सोलर की रजिस्टर हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब सोलर पैनल्स का जिस तरह पाकिस्तान में बूम चल रहा है दैट इज मैसिव। दैट इज एक्चुअली मैसिव। नॉट इवन थ्रू कंज्यूमर साइड, सोलर पैनल्स जो है वो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के लिए इट इज अमेजिंग। द रिटर्न the profit on solar panels is amazing because obviously जब आपके कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो हर बंदा उससे बिजनेस लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, अक्सर मेरे दोस्त वगैरह भी मुझसे एक सवाल करते हैं कि आप स्पेसिफिकली पहले लाइक इन्वर्टर्स की एक फील्ड में थे तो वो छोड़ के आप सोलर पैनल्स ही की आप फील्ड के अंदर क्यों आए हैं? तो मेरा उनके लिए बड़ा सिंपल आंसर ये होता है कि देखें, इन्वर्टर के लिए लाइक स्पेसिफिकली यू हैव टू मीट
ऑल दोज पर्सन्स जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हु आर ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस। जबकि सोलर पैनल्स के लिए लाइक फॉर एग्जांपल हमारे भी आप है, तो मैं आपको ऑफर करा सकता हूँ कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से, तो आपको एक अच्छी प्राइस के ऊपर यू कैन इंपोर्ट डायरेक्टली, ठीक है, एंड देन यू कैन रोटेट द सोलर पैनल्स इन द मार्केट एंड लाइक ओनली अ सिंगल पोस्ट ओवर द सोशल मीडिया, ठीक है, या फिर अपने सर्कल के अंदर कि मेरे पास सोलर पैनल्स है, आई वांट टू सेल इट आउट, तो विद इन लाइक आई बिलीव आपका पोर्ट तक सामान नहीं पहुंचेगा और आपकी बुकिंग पहले हो जाएगी। तो इट्स एक्चुअली गोइंग वेरी फास्ट। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 1.2 गीगावाट वाज एक्चुअली इंपोर्टेड इन पाकिस्तान, और एलसीज ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी जुलाई तक थिंग्स वर गोइंग वेरी स्टेबल, लेकिन जुलाई के बाद दिसंबर तक जो है कुछ एक्सपोर्टर्स ने साथ दिया सोलर इंडस्ट्री का, तो उसकी वजह से काफ़ी इंपोर्ट्स वगैरह हुई, तो इट रीच 1.2 गीगावाट। खाली लास्ट क्वार्टर में जनवरी, फरवरी एंड मार्च के अंदर द इंपोर्ट हैज़ गॉन अप टू 1.2 गीगावाट, ठीक है, और अब आप एक्सपेक्ट ये करें कि तकरीबन इस साल के एंड तक ये तकरीबन जो आपकी इंपोर्ट्स है सोलर पैनल्स की कैन रीच अप टू 3 to 4 गीगावाट। ये पहली दफ़ा होगा कि इसके बारे में लाइटन करें कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या प्रोसेस है, ये इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया बताएं कि अगर सोलर पैनल में कितने सोलर पैनल्स लगाऊं अपने घर में, किस तरह लगाऊं और किस तरह काम चलेगा, because I don't know anything। मुझे सिर्फ ये पता है कि let's suppose मैंने सोलर पैनल्स खरीद लिए, how does the process actually works? ठीक है, देखें इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 द सोलर पैनल्स एंड द नंबर 2 इज योर इन्वर्टर, ठीक है। पैनल्स आपके लगे होंगे, प्रोडक्शन उसकी आपकी होनी है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर आपका इन्वर्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा, आप थोड़े से लोग कैसे पता लगे? इन्वर्टर का बेसिकली काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको प्रोड्यूस करके और उसको क्लियर करके आपके घर को सप्लाई करना, मतलब AC DC आपके AC DC बेसिकली कन्वर्जन करना। और अगर आपकी नेट मीटरिंग लगी हुई है तो वो जितनी प्रोडक्शन है उसको ग्रीन मीटर के थ्रू आपके के इलेक्ट्रिक को वापस करना। सबसे पहला स्टेप है हमने पैनल्स लगाए, उस पैनल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके थ्रू इन्वर्टर्स, यस, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो पैनल्स ने करी थ्रू इन्वर्टर। अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट क्या हमारे हाउस होल्ड में आ रही है? जी बिल्कुल ऐसे है, मतलब डायरेक्ट, सो वी डोंट नीड के इलेक्ट्रिक और वी डोंट नीड मीटर्स। मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी हमने कर ली, लेट्स सपोज इतने किलोवाट जो है वो मैंने महीने के थ्रू सोलर पैनल्स यूटिलाइज कर लिए हैं, अब वो मेरे पास पड़े हुए, हाउ डू आई यूटिलाइज? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं इन्वर्टर्स की। पैनल्स आपके कोई भी हैं, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। इन्वर्टर्स में 3 कैटेगरीज हैं, 1 इज हाइब्रिड, द अदर 1 इज ऑन ग्रिड एंड द थर्ड 1 इज ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड जो होता है उसमें यू डोंट नीड द बैटरीज, एक्चुअली यू जस्ट ओनली नीड द वापडा कनेक्शन आपके इन्वर्टर को ऑन रखने के लिए, ठीक है। आपका वापडा नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा एंड देन यू माइट हैव टू गेट द कनेक्शन ऑफ जनरेटर। ये कौन सा प्रोसेस था? ऑन ग्रिड में वी नीड वापडा और उससे हमारा इन्वर्टर चलेगा और इन्वर्टर से डायरेक्ट थ्रू इन्वर्टर हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वी डोंट नीड मीटर्स, यू डोंट नीड, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम कंज्यूम कर सकते हैं। जितनी आप प्रोडक्शन करेंगे वो सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन बेसिकली आपका ग्रीन मीटर लगेगा, उसमें वापस जा रही होती है। तो वो जो ग्रीन मीटर होता है आप जितनी यूटिलाइज कर रहे हैं वो साथ साथ आपके मीटर को बैलेंस कर रहा होता है। आपके मीटर में जब ग्रीन मीटर होगा आप उसमें जाके देखेंगे तो उसमें शो कर रहा होगा कि 8 to 10 किलोवाट जितना आपने सिस्टम लगाया है इतनी प्रोडक्शन करके हमारे पास आ रहा है। अच्छा। और सेकंड ऑप्शन आप शो कर रहा होगा कि 4 किलोवाट आप इस टाइम यूज कर रहे हैं, आपने 2 AC ऑन किए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो साथ साथ शो कर रहा होगा कि आपने इतने यूटिलाइज, बैटरी की जरूरत नहीं है, उसमें बैटरीज की जरूरत नहीं है। So you're saying कि मैंने लेट्स सपोज जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर्स और मैं उसको डायरेक्ट लेट्स सपोज दिस इज द पैनल्स एंड दिस इज माय हाउस, तो मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा, मतलब आई एम एक्चुअली गिविंग दिस इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रिक फिर मुझे वो दे रहा है। इलेक्ट्रिक इज एक्चुअली मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, मतलब यू कैन से हमारी लैंग्वेज में वट्टा सट्टा आप ये कह सकते हैं, मतलब हम वहां से जनरेट करके मीटर को दे रहे हैं और मीटर हमें दे रहा है, बिल्कुल ऐसे, फिर वो सरप्लस डिक्लाइन वगैरह चलता रहता है, बिल्कुल मतलब ये है डिक्लाइन में है कभी डिक्लाइन में। इसमें ये है कि अगर जैसे सोलर एनर्जी जब खत्म हो जाती है 4 बजे तक का टाइम होता है, वहां पे खत्म हो जाती है तो उसके बाद जितना भी होगा वो के इलेक्ट्रिक हमें उसमें पे करे, वो के इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिक दे रही होगी पूरा जो है उसमें पे कर देता है, तो उसमें फायदा तो नहीं होगा। नहीं, आपको फायदा ऑन ग्रिड के अंदर ज्यादा है, ठीक है। लाइक इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2.5 years के अंदर ही यू एक्चुअली गेट योर पे बैक।
आपका पेबैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि आप अगर दूसरे सिस्टम की अगर मैं आता हूँ हाइब्रिड के ऊपर, विच एक्चुअली अटैच द बैटरीज, तो उसमें ये है कि आपकी बैटरीज एक दफ़ा चार्ज होती है। बैटरीज का एक बहुत बड़ा मसला होता है, हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम बैटरीज लगा लें, जबकि उसका नुकसान बहुत है। मिसाल के तौर पर वो के इलेक्ट्रिक के झंझट से बचना चाहते होंगे ना, उसमें आई गेस मीटर का सिस्टम नहीं होता, राइट? उसमें भी मीटर का सिस्टम होता है। तो अच्छा। थर्ड जो ऑप्शन भी बताऊंगा उसमें आपको मीटर की जरूरत अच्छा, नहीं बैटरी का है। थोड़ा सा बताएं। बैटरी का आपको फायदा भी है, ये है कि लाइक उसमें इन्वर्टर नहीं चाहिए। चाहिए, चाहिए। अच्छा, आपको उसमें चाहिए, इन्वर्टर भी चाहिए और लेकिन वो बैटरी इन्वर्टर चाहिए। जो है बेसिकली उसका नाम ही हाइब्रिड है, विच मीन्स उसके साथ बैटरीज आप कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ। हाइब्रिड मीन्स उसमें बैटरीज आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि लाइक जो प्रोडक्शन होगी वो पहले बैटरीज को चार्ज करेगी, वंस द बैटरीज आर चार्ज्ड, फिर एक्स्ट्रा बिजली आपकी के इलेक्ट्रिक का जो मीटर आपका ग्रीन मीटर लगेगा उसमें वापस जाएगी, ठीक है। And some of your connections in your house has been run by battery, और जो एक्स्ट्रा है वो के इलेक्ट्रिक को जा रहा है। जी, बिल्कुल तो ऐसे मतलब है। घर जो है उसमें कुछ कनेक्शन आपने बैटरी से कर दिए और कुछ के इलेक्ट्रिक से कर दिए, और बिल्कुल आपको ऐसे है। पता होना चाहिए कि ये मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। और जो पहला प्रोसेस था उसमें आपने डायरेक्ट मीटर में दे दिया और मीटर से ले लिया, बिल्कुल। दूसरा आपने बैटरी में पहले स्टोर किया, यू यूज दैट, और जो एक्सेस है वो अपने मीटर वो में सारी दे दिया। वापस जा रही और इसके होगी। ड्रॉबैक ज्यादा है इस बैटरी के। बैटरी का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मसला आपको ये आ सकता है कि लाइक आपकी प्रोडक्शन हुई, बैटरी को चार्ज हुई, अब फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी जो है फुली चार्ज है, ठीक है, बट यू आर नॉट यूजिंग द एसी, लाइक इट हैपेंस इन विंटर्स, आप एसी अपना यूज़ नहीं कर रहे, आपकी बैटरी फुली चार्ज है। द इशू विद द बैटरीज इज कि फॉर एग्जांपल लिथियम आयन सेल्स है तो फिर तो ठीक है, लिथियम के अलावा आपकी ड्राई सेल्स है या दूसरी जेल वाली बैटरीज है, उसका नुकसान ये है बैटरीज ऑटोमेटिकली अक्सर का डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। द बैटरीज आर डिस्चार्ज, इट अगेन स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है। वो फिर दोबारा जो आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है उससे दोबारा तो आपकी इसके बैटरी चार्ज अंदर होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक अगर जैसे कोई भी है जो सप्लाई दे रहा है वो अगर कनेक्ट है तो बैटरी फिर उससे चार्ज करना शुरू कर देगा जी इन्वर्टर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और अगर 7 to 10 ये बेसिकली नेप्रा की तरफ से रूल है जिसमें आपको डबल यूनिट चार्ज हो रहा होता है, तो अगर उस सिनेरियो में आपकी Yes, the बैटरी peak चार्ज hours, होगी, द 7 पीक आवर्स PM till एक्चुअली 10 PM. 10 PM, तो उसमें आपको डबल यूनिट अच्छा, चार्ज maybe होता हमारे है। व्यूअर्स को शायद ये पता नहीं हो कि इलेक्ट्रिक जो यूनिट चार्जेस होते हैं फ्रॉम नॉर्मल यूनिट चार्जेस चलते हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए फ्रॉम 7 PM टिल 10 PM, दैट्स द स्टैंडर्ड, आगे पीछे हो सकते हैं। इस स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन में जो यूनिट चार्ज होता है वो डबल लगता है। तो जिस तरह के मुल्क के कंडीशन चल रही है तो प्रेफर करा करें कि 7 से 10 के बीच में थोड़ा सा हैवी लोड कम करें, क्योंकि आपको वो हिट करता है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, 2 प्रोसेस, व्हाट वाज द थर्ड द प्रोसेस? थर्ड वन इज़ द ऑफ ग्रिड। अब जिसकी आप बात कर रहे थे कि आपने काफ़ी जगह पे देखे हैं, वहाँ पे ऐसे ही लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, ना आप किसी और कनेक्शन की, वो ऑफ ग्रिड होता है। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक इन्वर्टर जिसके अंदर ऑप्शंस आपके पास तीनों होती हैं, लाइक आप बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा आप साथ साथ अगर उसको ऑन ग्रिड ही करना चाहे, बैटरीज ना लगाएं, तो ऐसे ही चलता है डायरेक्ट विदाउट द मीटर। जो हम बात कर रहे थे ना इंटीरियर्स में, वो ऑफ ग्रिड है। दैट इज कॉल्ड क्योंकि ऑफ वहाँ पे ग्रिड। कोई एंटिटी है ही नहीं जी, जिसको बिल्कुल। आप दे रहे हो और वो आपको दे रहा हो, मतलब आप बिल्कुल। डायरेक्ट हो, आप जानो। उससे ये होता है कि जैसे ही आपका सन बेसिकली स्टार्ट हुआ, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो पैनल्स के थ्रू आपके इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑन करेगा, और आपका इन्वर्टर ऑन होगा तो उसके साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो साथ ही चलने लग That's- जाएगी। I guess, तो यार वो इसके अंदर ये फ्लॉ नहीं है कि अगर जैसे वहाँ पे अंदरूनी सिंध में कोई सप्लाई है ही नहीं, तो जब रात आती है तो उनके पास कोई बैकअप होगा ही नहीं। नहीं, They might have they the might have batteries. backup, Batteries. बैटरीज है, बट इसका Battery. सिस्टम जो है ना, this is flawed. Why? Because for instance आपकी 4 दिन से बारिश हो रही है, बिल्कुल। you don't have the light. लेकिन तो यार आप- ये तो वो उस पे नहीं होता ना, ये तो वो अलग ही मैकेनिज्म है। इसको तो सिर्फ वो चाहिए होती है लाइट, इसको सिर्फ सनलाइट फोटॉन्स चाहिए होते हैं बेसिकली, जो इसके शीट पे हिट करें। उसको हीट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना। नहीं, I'm talking about if it is raining. If it's No, raining, no, then no. definitely there will be no production. There will be no production. अगर रेन हो रही है, Rain बारिश ही हो रही नहीं है, है ना। तो उसमें नहीं है। बेसिकली हमारे लाइक कॉन्सेप्ट ये है कि सूरज की जो हीट है शायद उससे प्रोडक्शन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी प्रोडक्शन होती है सनलाइट से। Sunlight. The rays, right? द रेज The rays, एक्चुअली, yes. ठीक है। वो जैसे ही आपके पैनल्स पे पड़ना स्टार्ट होती हैं, आपको प्रोडक्शन मिलना लोग स्टार्ट ये हो जाती समझते है। हैं कि रोशनी से होती है, रोशनी से नहीं, इट्स द सन रेज। अब उसमें जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑल दैट टर्म्स, आई डोंट नो जैक शिट यार अबाउट दैट। पता नहीं क्या मुझे जो लगता था वो ये था कि फोटॉन्स जो हैं जब आपके शीट को आगे हिट करते हैं, जो प्रिज्म बेस होती है वहाँ जी। पे पूरा प्रोसेस होता है। हीट बकायदा नहीं चाहिए होती, रेजेस वगैरह नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ पैचेस चाहिए होते हैं लाइट के। It actually works when the sun is on. अब द actually. पॉइंट इज सर्दी है, 5 सेंटीग्रेड है, तो 5 सेंटीग्रेड में तो सूरज की तो रेज है ना, बट यू डोंट फील हॉट। ना, ना। हीट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रोशनी की बात कर रहा हूँ मैं।
तो रोशनी तो रोशनी day time में है। अगर सन ना हो सिर्फ क्लाउड्स हो तो रेज नहीं है। अगर क्लाउडी भी है और उसमें दिन का वक्त है कुछ है, क्लाउडी में आपको प्रोडक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं है प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, बहुत minimum। लेकिन minimum। बहुत मिनिमम होगी। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही। बहुत आपको मिनिमम बेसिकली प्रोडक्शन मिलेगी, ना होने के बराबर ही होता है। हाँ, तो बहुत लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें के इलेक्ट्रिक चाहिए क्यों है, डायरेक्ट ले लें। तो अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो आप सिर्फ वही चीज कर रहे, मतलब आप सिर्फ जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर बिल्कुल सकते ऐसे हैं। है। और कुछ हैपेजॉर्ड होता है कि आपका सोलर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, बारिश हो गई, तो आप आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटर, मतलब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है, दैट इज कि आपने के इलेक्ट्रिक से ही बिजली ले रहे हो, जितना यूनिट यूज करना है ये करो, आप प्रोड्यूस करके बस उनको देते रहो। बिल्कुल ऐसे आप business सिर्फ- करना। आप जो हो वो एक्चुअली के इलेक्ट्रिक के सिस्टम पे हो, बिल्कुल। और के इलेक्ट्रिक ही आपको बिजली दे रहा है, बिल्कुल। बट आप अपनी जाती बिजली प्रोड्यूस करके के इलेक्ट्रिक को वापस दे रहे हो, और बिल्कुल। वो आपका बिल से पैसे काट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक बिल्स की बात आती है, अगर लेट्स सपोज एक हाउस होल्ड है जिसका जो बिल है दैट्स 50,000, और 50,000 कितने यूनिट्स बनेंगे 50,000 में? अगर कराची की बात करें, आई वुड से अराउंड कोई 600 to 700 मैं यूनिट 40 ऑलमोस्ट यूनिट से बनेगा। डिवाइड कर दूं, हाँ। 40 से डिवाइड कर देते हैं। 50,000 इज द बिल एंड पर यूनिट इज 40, तो आपके ये 1250 यूनिट। बिल्कुल। एक घर 1200, लेट्स सपोज मेरा घर है, मैं महीने में 1250 बिजली के यूनिट यूज कर रहा हूँ, और 1250 यूनिट यूज करने पे मेरा बिल 50,000 आ रहा है। मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि मेरे सोलर पैनल्स हर महीने 1250 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करें और वो के इलेक्ट्रिक को दें, तो मेरा जो बिल है वो नलिफाइड हो जाए, जीरो हो जाए। इसमें कितने प्लेट्स लगेंगे, कितना किलोवाट्स है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन आपको इसमें टोटल जो पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे दैट इज 19 टोटल 19 आपको पैनल्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, विद अ गुड इन्वर्टर। और ये आपको तकरीबन जो प्रोडक्शन करके देगा अराउंड 1300 to 1400 यूनिट्स आपको बना के देगा। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो लाइक विद एवरी टॉप क्वालिटी की अगर मैं चीज़ आप इसमें सारी लगा रहे हैं, लाइक इंस्टॉलेशन, वायरिंग, और प्रॉपर आपने अच्छा इन्वर्टर लगाया है, अच्छे आपने पैनल्स लगाए हैं ए ग्रेड के, तो इसकी कॉस्ट अराउंड कोई 1.8 to 1.9 मिलियन के करीब बन जाती है। 18 से 19 लाख के करीब आपका ये सिस्टम बनेगा। 19 पैनल्स विल गिव यू, अगर आप 19 पैनल्स हैं वो आपको तकरीबन 1200-1300 यूनिट्स देंगे, और 1200-1300 यूनिट्स का आजकल 50,000 बिल आता है। बिल्कुल अगर मेरा ऐसे। 50,000 आता है तो मुझे 19 वो चाहिए, 19 lakhs। आपको लेट्स सपोज 19 पैनल्स चाहिए। लेट्स सपोज मेरा जो यूनिट्स है वो 1200 नहीं है, वो 2400 है, 2400 यूनिट्स है, तो मुझे 19 की जगह 38 बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही आपको यू हैव टू तो डबल मतलब हाँ, आप ये अच्छा अप्रोक्सीमेटली एक पैनल कितना यूनिट देते हैं? एक पैनल आपको लाइक डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी, लाइक उसकी वाटेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब एक पैनल नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है दैट इज 550, ठीक है, वन स्टैंडर्ड पैनल जो होता है वो 550 वाट आपको प्रोड्यूस करके देता है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये इसमें भी वेरिएशंस होती हैं कि आप पैनल वॉट्स के हिसाब से लेते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाटेजेस के हिसाब ही से लेता है, ठीक है। तो टोटल 550 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो दैट्स गोइंग टू बी अराउंड लाइक 10,000 वाट्स के करीब टोटल बनेगा। तो विच मींस कि 550 आपको multiplied by यार, 19 and that's giving you 5,000 watts and that's 10,000 की वाटेजेस के करीब आपको देगा। 10,000 voltages आपको दे रहा जी। है, और 10,000 voltages is equals to around 1,200 to 1,300 units. बिल्कुल, ये आपको इजीली बना के देगा। That's the calculation. बिल्कुल। अब कोई बंदा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कितने अरसे में इसको रिकवर कर लेगा? मैक्सिमम 2.5 years के अंदर अंदर योर इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कवर्ड। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा प्राइस ब्रैकेट बताएं। आपने मुझे बताया था कि 19 सोलर पैनल्स लगेंगे तो 5,000 वॉट्स जनरेट होंगे, उससे 1,200 यूनिट्स आएंगे। तो जो 19 सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट की आ गई ना भाई, ठीक है 50,000 मेरा बिल आता है के इलेक्ट्रिक का, 1200 यूनिट्स है, मैंने सोलर पैनल लगा दिए हैं जो 1200 यूनिट्स के इलेक्ट्रिक को वापस दे रहे हैं, और मेरा बिल नलिफाइड है। या अगर कल को मेरी जो सोलर पैनल्स है वो 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उस महीने मैंने 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, 400 में सरप्लस में हूँ, तो वो मैं वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। मिसाल के तौर पे आपने 10 किलोवाट का 10 किलोवाट का आपने एक सिस्टम लगवाया, ठीक है। जितनी प्रोडक्शन हुई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन ग्रिड के अंदर सारी प्रोडक्शन आपकी के इलेक्ट्रिक के पास ही जा रही होगी। मंथ एंड पे के इलेक्ट्रिक जब आपको बिल भेजेगा तो उसके बिल के अंदर लिखा होगा कि लाइक आपने हमसे यूटिलाइज किए हैं 1000 यूनिट्स और आपने हमें रिटर्न किए हैं 1400 यूनिट्स, तो वो जो 400 यूनिट्स होंगे वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो 1000 है उसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल दे विल बी सम काइंड ऑफ अ बिल। अब वो बिल किस चीज़ का होगा? शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो आपने यूनिट्स यूटिलाइज किए होंगे उसका बिल सेपरेट होता है, वो इसमें से माइनस नहीं होता, वो बिल आपको लाजमी नहीं आएगा।
वो आपको एट एनी कॉस्ट वो आपको बिल देगा कि ये तो नेपरा का रूल है, ये तो फिर- ये नेपरा का रूल है। इट्स नॉट अबाउट के इलेक्ट्रिक, इट्स नॉट अबाउट वापडा, अच्छा, ये फेस्को, नेपरा का लेस्को, rule है। किसी का भी नहीं है कि नेपरा का है। They can charge अगर- double units? दे for that? एक्चुअली चार्ज डबल यूनिट्स ऑन नहीं, दैट। अगर- जो हम उनको प्रोड्यूस दे रहे हैं तो वो अगर डबल यूनिट से चार्ज नहीं कर सकते? नहीं, दे कैन नॉट डू इट। तो वो अगर- उसका बिल आपको आना ही आना है। उस वक्त में कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब ब्रेकर्स गिरा दे या वहां से सप्लाई बंद कर दे और अपना सोलर ही करे तो तो बिल्कुल ऐसे है, अक्सर औकात लोग ऐसे ही करते हैं, लाइक दे एक्चुअली चार्ज द बैटरीज और 3 घंटे के लिए दे हैव सम गुड बैंक्स ऑफ लिथियम आयन सेल्स, तो उसमें से उसको यूटिलाइज कर रहे होता है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। That's one of the another होशियारी। techniques that you can use. बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर औकात लोग यूज करते हैं, एक लाइक भी लगा दो अलग से। बिकॉज इफ समवन इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग तो वो फिर बड़े ध्यान से चीजें देख रहे होते हैं, साथ कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने अपना पे बैक लेना है, ठीक है, तो वो उबैद उसको भाई, करते हैं। मैंने 19 लगा दिए पैनल्स, ठीक है, 50,000 मेरा बिल आता है, नलिफाई हो रहा है। 19 ठीक है। पैनल की कॉस्ट कितनी है? 19 पैनल अगर मैं एक अगर पैनल हम की सबसे बेस्ट कंपनी से लें सोलर पैनल्स, जो कि जिस तरह मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, कहते हैं ना वो हमारे पास कराची में तो लगा दो बेच दो, हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे सोलर पैनल्स लिए हैं फ्रॉम द कंपनी ट्रीना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, ट्रीना से ले लिया हम लोगों ने। तो व्हाट्स द कॉस्ट कि अगर ट्रीना से हम 19 पैनल ले रहे हैं, एक पैनल कितने का, और फिर 19 पैनल भी बता दो। आपको एक पैनल अराउंड कोई 54 से 55,000 तक का मिल जाएगा, ए ग्रेड पैनल 55,000 तक का एक पैनल। कॉस्ट आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉलर, क्योंकि आपकी लाइक यहाँ पे जब क्लियरिंग होनी है तो वो होनी तो उसी प्राइस के ऊपर है जो डॉलर का करंट रेट चल रहा होगा, तो इट्स ऑलरेडी आप लाइक 310 312 पे चल रहा है, तो अनफॉर्चुनेट है। अदरवाइज अगर मैं चाइना की बात करूँ तो प्राइसेस आर वेरी डाउन ओवर देयर, लेकिन यहाँ पे आते आते फिर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस है और दूसरी चीज़ें हैं, टैक्सेस बहुत सारे हैं, तो वो उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड देन द इम्पोर्टर हु इज़ एक्चुअली इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल, ऑब्वियस सी बात है उसने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो उसने भी अपने मार्जिन रख के ही आगे देना होता है, तो वो अराउंड की कॉस्ट 54 से 55,000 के करीब बन जाती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लाइक जो इम्पोर्ट कर रहा है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँ तो थोड़ा सा डिस्काउंट वो उस पर करता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एवरेज इज 55,000, Average is 55,000. 55,000 की एक सोलर पैनल की प्लेट पड़ रही है, ठीक है। और मुझे अगर कितनी बताई थी आपने, 19, अगर 19. मुझे 19 प्लेट्स लगानी है अपने घर पे तो 55,000 दैट्स करंट रेट। फॉर वन पैनल मई 2023 का ये करंट रेट है, डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है, पैसा आगे बढ़ता पैसा जाएगा। आगे राइट नाउ द बढ़ता रेट इज 55,000, ट्रीना का ये 55,000 रेट है सोलर पैनल का, बिल्कुल ऐसे ही। मल्टीप्लाई बाय 19, दैट्स पैनल्स आपके पड़ेंगे 10 लाख तकरीबन, ऑलमोस्ट 10.5 से 11 लाख के बीच में, 11 लाख के पैनल्स हैं। पैनल्स के अलावा और क्या चीजें होती हैं और किस चीज के इसमें- पैसे होते हैं? इसमें आपका इन्वर्टर आएगा, ठीक है। नाउ द बिग क्वेश्चन हियर अराइव्स इज कि देखें सोलर पैनल्स के ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले टैक्स लगाया था, ठीक है, एंड नाउ देयर इज नो टैक्स ऑन द सोलर पैनल्स, ठीक है। बट आपके इन्वर्टर्स के ऊपर नो टैक्स नहीं हटाया, इन्वर्टर्स पे स्टिल टैक्स है। यार वो टैक्स हटाया, आई गेस उसके पीछे भी कोई स्टोरी है, वो कोई टैक्स जो हटाया था, हाँ कोई गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिनके टैक्स है हटाया क्यों था? आप बिल्कुल एक स्टोरी बेसिकली चली थी इस तरह की कि लाइक द गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग कि वो डायरेक्टली लाइक मतलब अभी current government? the current government they were actually planning like some of the people who are not in the government but they are actually in the government, ठीक है, so they were actually planning to like import the panels from Turkey side, तो ठीक है। मतलब इंपोर्ट खुद कर रहे हैं तो टैक्सेस हटा दिए, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज सामने आ गई। तो सही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था उस चीज़ को, तो स्टिल द इम्पोर्ट्स आर कमिंग उससे फ्रॉम द पहले चाइना पहले तो साइड। टैक्सेस थे, Taxes जब थे। खुद इंपोर्ट करने जा रहे थे तो टैक्सेस वेव ऑफ कर दिए, बिल्कुल ऐसे बिकॉज़ है, ऑफ द पावर, बिल्कुल ऐसे ही है, बट और अभी स्टिल तक वेव ऑफ है। अभी तक वेव्ड ऑफ है, लेकिन आई थिंक जून में बजट है तो आई थिंक तो लग जब रहा अभी है। तक वेव ऑफ है तो अभी कोई इनकी शिपमेंट कोई कंसाइनमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं government नॉट अभी एज तक नहीं सच, आया। अभी इस तरह से नहीं मतलब है, नहीं but हुआ तो अभी जून में बिल्कुल बढ़ ऐसे जाएगा, बिल्कुल नया ऐसे budget। बिल्कुल ऐसे Maybe हो सकता है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। Alright, यार so तो 11,000 मुझे एक चीज है कि अगर कोई बंदा के पास लगे हुए हैं सोलर, सही है, और वो जो कंपनी है यार ट्रीना उसके अगर वो लगाता है तो वो कंपनी अलग ये कंपनी अलग, तो उनके साथ ये मैनेज हो जाएगी? बिल्कुल लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ उसने पैनल किसी और कंपनी के लगाए, कुछ उसने लगाए, अब ये डिपेंड ये कर रहा होता है कि आप कौन से वॉटेजेस के हैं। अब मिसाल के तौर पे एक पैनल आप लगा रहे हैं 345 वाट का, अब उसके साथ आप 540
का लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक तो आपको मसला आएगा साइज का, वो तो आपको जो वोल्टेज में स्ट्रक्चर जो है आता है, और वो डजंट मैटर अबाउट द कंपनी, राइट? बिल्कुल ऐसी है, कंपनी का नहीं, वोल्टेज का आपको वो अपने मैच करना है, लाइक आपके एम्पेयर्स और वोल्टेज वगैरह जो वो सेम है वो ना हो, अदरवाइज क्या आपका जो इन्वर्टर अगर वो एक 340 वाले को सपोर्ट कर रहा है 540 को नहीं सपोर्ट करता, तो ये होगा कि लाइक आपका पैनल जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपके वायर जो है वो शॉर्ट हो सकती है, तो ये आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इन्वर्टर्स का बता रहा था, तो इन्वर्टर पे भी आप मुझे cost बता रहे थे। जी, तो इन्वर्टर इस टाइम लाइक अब अगर मैं वैसे बात करूँ तो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का होगा, लेकिन टैक्स की वजह से फॉर एग्जाम्पल हमारे भी आपको चाहिए, ठीक है, तो आपकी अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप यू आर एन एंड यूज़र, तो अगर आप लेने जाते हैं तो 17% टैक्स तो वैसे है, तो 17 के अलावा आपको 3% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ कंपनी, आप यू आर एन एंड यूज़र, ठीक है, सो दिस इज आल्सो एन एक्चुअली एन इशू, टैक्सेस तो 20% टैक्स। कितने का इन्वर्टर आ ये गया? आपको तकरीबन 5.5 लाख रुपए तक का आपको 11 लाख का हमारे पैनल वो शीट्स आ गई, 5-6 लाख का हमारा इन्वर्टर आ गया, 3-4 लाख रुपए आई गेस फॉर द इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट। नहीं, लाख रुपए के अंदर अंदर आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। मैं ये समझूं कि 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप अपना महीने का 50,000 बिल वेव ऑफ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं अप्लायंसेस की बात करूं क्या क्या चल सकता है, तो आप ये कह रहे हैं एटलीस्ट 20 लाख से ज्यादा? मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक 50,000 से ज़्यादा बिल इसमें कवर हो सकता है, 70 to 80,000 आपका बिल इसमें आराम से कवर मतलब हो सकता है 19 प्लेट्स का। 19 प्लेट्स के ऊपर, और इस पे आपके 3 एसीज बहुत आराम से चल सकते हैं, ठीक है, लाइक योर फ्रिज, फ्रीजर, टीवी, फैंस, घर के 5-6 आपकी लाइट्स, घर की सारी लाइक 150 लाइट्स तक आप आराम से चला सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो द बेसिक कैलकुलेशन इज कि सोलर पैनल की एक प्लेट जो है दैट इज 55,000 और एक प्लेट हमें कितना यूनिट्स दे रही थी? I'm sorry, 550 वॉट्स दे रही है। दैट मेक्स अराउंड आई गेस कितना यूनिट्स देगी ये 550? अब एक पैनल आपको देखिए मैंने 1 यूनिट बना के देगा, एक यूनिट दिन का, बिल्कुल दिन का दे रहा है। तो मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए 20 लाख रुपए की और आपका बिल महीने का 50 से 70 हजार रुपए है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 18-17 मंथ्स में आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर है, और उसके बाद आपका पे बैक जो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स अ गुड ऑप्शन, मतलब हाँ, इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। अगर किसी का बिल 70,000 रुपए आता है और उसने 20 लाख की एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दी और 20 लाख में उसने 19 प्लेटें लगाई और 19 प्लेटें आपको 1200 से 1300 यूनिट्स दे रहा है, एंड यू कैन कवर अप, एंड आफ्टर 2 इयर्स इट्स योर। और अच्छा, इसमें सेफ्टी का क्या होता है, मतलब सेफ्टी हैजर्ड्स क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि सोलर पैनल्स में क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेफ्टी का कंसर्न आता है, हवा चली पैनल उड़ गया, नीचे पैनल उड़ता हुआ जा रहा है, बंदे को उड़ा दिया, तो देखिए इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करवाई है और कहाँ से करवाई है और किससे करवाई है, ठीक है। अगर आप लाइक ऐसे लोकल चले जाएंगे मार्केट के अंदर कि अच्छा भाई पैनल इन्वर्टर, मैं तो खुद सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, अगर आप पैनल इन्वर्टर्स खुद जाके लेना चाहते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, आपको खुद मार्केट थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर करने के बाद आप जाके लें। बट अगर इंस्टॉलर आप इस तरह से करेंगे कि इंस्टॉलर ही के साथ आप निगोशिएट करने लग जाएंगे, तो व्हाट दे एक्चुअली नॉर्मली डू कि लाइक जैसे जैसे आप प्राइस उनसे कम करेंगे, ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पर भी एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो यू नीड, ठीक है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी मेजर्स को आके देखती है? अगर कोई not as कंज्यूमर, such, मतलब not as हम such. जो लगाने चाहें, जिस तरह लगाने चाहें, वो कोई किसी से उसमें अप्रूवल नहीं नहीं है, चाहिए किसी किस्म का कि कोई वो उड़ों नहीं के है। कुछ चले जाए। नहीं। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा ये देखा है कि सोलर पैनल्स में फिर इंसान की जो घर की जो रूफ होती है वो चली जाती है, लोग कहते हैं यार हाँ रूफ ऑक्यूपाइड हो जाती है, अगर सोलर पैनल लगा दिए तो फिर फंक्शंस नहीं हो सकते, शादी नहीं हो सकती, बर्थडे नहीं हो उसमें देयर इज अ स्पेशल शेड, लोग उसको भी बड़े प्यारे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, लाइक दे जस्ट पुट इट ऑन द हाइट ऑफ अराउंड लाइक 12 to 14 फीट तक ले जाते हैं हाइट को, उसके ऊपर पैनल्स लगाते हैं, ठीक है, एंड देन दे जस्ट कवर इट अप, और नीचे बड़ा प्यारा लाइक अक्सर मैंने देखा है वहाँ पर उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी लाइक ग्राउंड्स टाइप रूफ टॉप के ऊपर ही बनाई हुई हैं, ठीक है, एंड दे जस्ट हैव के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, मिरर्स, वो जो विंडोज होती है वहाँ पे भी ऊपर हल्के फुल्के पैनल्स। बिल्कुल, अभी काला शिकागो यूईटी में ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी लगा है, ठीक है, लाइक कोई 2-3 साल होने वाले हैं, इट्स वर्किंग वेरी फाइन, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई इतने खास कहीं और लगा अभी तक नहीं देखा। ये अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी, अभी जैसे ये वाली अभी टेक्नोलॉजी आई हुई है और इसको रिफाइन कर रहे हैं, तो इसी तरह की एक और भी और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यार अब सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि एक जगह घेरती है और इससे बचना है, और ये वो रियल इस्टेट अगर बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल उसमें जाएं तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें घेर रही होती हैं चीज़ें, फिर उस पर ज़्यादातर ये लोग कर रहे होते हैं कि यार हम लोग वेव्स की तरफ चले जाएं, समुद्र के ऊपर पूरा पैनल्स लगा लें ताकि वो उसको ठंडा भी रखती है और आसानी भी रहती है। तो अब जाके टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो रही है कि यार इसको इस तरह करोगे, शीशे के ग्लासेस टाइप का इस तरह बना लो या कुछ भी XYZ। तो ये नहीं लगता कि ये जो इन्वेस्टमेंट अगर कोई बंदा इस पे कर रहा है,
या अगर कोई इन्वेस्टर फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कर रहा है तो आगे तकरीबन समझ लें 5 सालों के अंदर ये चीज़ इसको टेक ओवर कर देगी। बिल्कुल, आई पर्सनली थिंक कि कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये लिविंग एक्चुअली पाकिस्तान, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती आराम होती से है, ठीक है, तो आराम से आप ये कह लें, ठीक है। बट येस, द गुड पार्ट अगर मैं थोड़ा ट्रीना का बताऊँ तो लाइक 550 इज़ जस्ट आई वुड से द डिमांडिंग वन राइट नाउ हेयर। बट इसके अलावा अगर मैं ट्रीना का बताऊँ तो वी आर द ओनली वन जिसका पैनल की कैपेसिटी इस टाइम 690 वाट तक अवेलेबल है। लाइक एक पैनल, वन पैनल 690। हेवी पैनल्स होते हैं 690 वॉट्स, ये इंडस्ट्री और कमर्शियल में ही इंडस्ट्रियल हो जाता है, कमर्शियल रेजिडेंस में अलाउड नहीं है, रेजिडेंस पे नॉर्मली अलाउ नहीं करते। कितना बड़ा पैनल, बिल्कुल ऐसे बड़ा है, पैनल क्योंकि लाइक इसकी विंड कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर वो प्रॉपर ना हो, आपने इंस्टॉलेशन ना सही करवाई हो, तो इट में फॉल एज वेल। अच्छा, मैं आजकल ये देख रहा था कि जिस तरह घर जो होते हैं, जो बिकने के लिए आए हुए होते हैं, तो जो बिल्डर्स है वो एक्चुअली घर के साथ साथ पैनल्स भी लगा के दे रहे हैं उस घर की कैपेसिटी के साथ साथ। जो बंदा रेडीमेड घर लेता है, रेडी टू मेड, तो पैनल्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। तो रियल एस्टेट में ये भी मैं देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट में पीपल आर एक्चुअली मतलब इट्स अ बाय प्रोडक्ट हो गया उन लोगों का। अच्छा, रियल एस्टेट से याद आया कि आज के जो हमारी स्पॉन्सर्ड वीडियो है वो है असासा रियल एस्टेट, और असासा रियल एस्टेट इज ओन्ड बाय मिस्टर अशफाक, एंड इनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, वन इज इन मलीर, अदर इज इन गुलशन। और अगर किसी को भी कोई रियल एस्टेट से रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, दे वर्क इन डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशंस का आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, और उसके अलावा सेल एंड परचेज हो, रेंट हो, सो आई गेस सो फॉर दैट असासा रियल एस्टेट इज द गो टू ऑप्शन। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, द ईमेल एंड द नंबर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट असासा रियल एस्टेट फॉर एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग। ठीक है, तो उबैद भाई लाइफ स्पैन का बताएं कि ये जो पैनल्स हैं इनका कितना लाइफ स्पैन है, कितने टाइम तक चलते हैं? 2 साल में तो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, तो कब तक खींच सकते हैं? देखें, अगर तो आपने ए ग्रेड पैनल्स लिए हैं तो आई कैन गारंटी कि इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है दैट इट मे लास्ट अप टू 25 ईयर्स, जो ऑफिशियली तौर पे चाइना से आती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी लाइफ जिस तरह आपने बात की, तो इट मे ईजिली गो अप टू लाइक 40 ईयर्स। आपके बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि अगर आपने अच्छा पैनल, अगर आपने सही पैनल लिया है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूँ लाइक अभी लास्ट क्वार्टर की, जैसे आपको मैंने बताया कि अप टू 1.2 गीगावाट पाकिस्तानी मार्केट में आया है। अनफॉर्चुनेटली अराउंड 500 to 700 मेगावाट ऑलरेडी जो पाकिस्तान में है, दैट इज बी ग्रेड पैनल्स एक्चुअली, जिसमें से 200 से 300 स्कैम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी हुआ ये है कि लाइक इधर ही कराची की कंपनी थी, ठीक है, लाइक दे हैव ऑफिस इन पेशावर साइड एज वेल एंड इन बलूचिस्तान एज वेल, सो दे एक्चुअली इम्पोर्टेड अ लॉट, ठीक है। लाइक 700 जो आपको बता रहा हूँ, इसमें से 400 मेगावाट दे वर द ओनली वन जिन्होंने किया विद 2 or 3 डिफरेंट कंपनीज नेम। मसला ये आया कि लाइक जब उन्होंने सारा इंपोर्ट कर लिया, उसको सेल आउट या रोटेट कर दिया इन द मार्केट, तो अब जब टैक्स फाइल करने की बारी आई, लाइक रिटर्न्स जमा करवाने की बारी, तो जस्ट क्लोज द कंपनी एंड ओपन विद द न्यू अनदर वन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बेसिकली मसला है, और आई वुड से कि एफबीआर इस चीज़ को लाजमी तौर पे देखेगा कि, और हमारे कस्टमर्स भी देखेंगे कि हम लाइक, क्योंकि एडीबी की खास तौर पे डिमांड है कि आपके पैनल्स जो है बेसिकली वो ए ग्रेड के होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपके सोलर पैनल्स ए ग्रेड के नहीं हैं और आप ले लेते हैं, तो आपको बाद में काफ़ी मसला इसमें फेस करना पड़ सकता है। लाइक अगर आप 50-55 हज़ार रुपये, एक बंदा काफ़ी, इट्स अ बिग अमाउंट, एक पैनल भी अगर आप लेने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको इस चीज़ को भी थोड़ा सा भी डिस्क्राइब करें, जैसे रीजनल वाइज ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखे बगैर जो है वो जैसे अफगानिस्तान से यहाँ भेज देते हैं चीज़ें, और यहाँ के क्लाइमेट में और चीज़ों में फ़र्क है, वहाँ के क्लाइमेट और चीज़ों में फ़र्क है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लाइक बाईफेशियल मॉड्यूल्स की, ठीक है, तो बाईफेशियल मॉड्यूल कराची के अंदर जो है इट्स नॉट रिकमेंडेड। यहाँ क्योंकि समुंदर आपको पता है, रस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बाईफेशियल जो है आपको उस तरह से एफिशिएंसी प्रोडक्शन नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू द पंजाब साइड। अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलती है, ठीक है, वहाँ पे हीट ज़्यादा है, यहाँ पे हीट तो है, लेकिन सी की वजह से आपके पैनल को रस्ट बहुत नमी की वजह से। बताएंगे क्या क्या मेंटेनेंस होती है पैनल के जब लगाने के बाद, क्या क्या चीजें हैं जो पैनल्स को खराब कर सकती हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन? क्या मेंटेनेंस है पैनल्स की, किस तरह बचाया जा सकता है, और थोड़ा बर्ड्स का जो सिनेरियो है वो भी थोड़ा प्लीज बता देता हूं। देखें, सबसे पहले इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने अपने पैनल्स को जो है वो साफ़ रखना है, ठीक है। अगर अपने पैनल्स को आप साफ़ रखेंगे, लाइक जैसे हम अपने घर की हर एक इंपॉर्टेंट, अपनी गाड़ी भी है ना हमारे पास, उसका कैसे ख्याल रखते हैं, ठीक है, इट्स एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव।
तो इट्स सेम, इट्स एक्चुअली फॉल अंडर द लग्जरी आइटम. सोलर पैनल्स जो हैं वो लाइक एक एसेंशियल आइटम है. 20 लाख इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ऐसे ही है. तो इसका ख्याल रखना पड़ता है, लाइक एटलीस्ट कुछ और ना सही हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 2 दफ़ा यू कैन जस्ट क्लीन द पैनल्स. ठीक है, 2 दफ़ा भी अगर आप कर लेते हो तो आपके पैनल्स आपको हेल्दी प्रोडक्शन देंगे. लेकिन अगर आप उसको एज इट इज ही रख दें, मैंने बहुत घर में देखा लाहौर में DHA में ऐसे ही लगे हुए हैं एंड दे रियली डोंट केयर अबाउट इट. वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं सोलर पैनल्स की क्लीनिंग के लिए? नहीं, लाइक यू जस्ट हैव सम वाटर. ठीक है, और बाकी मार्केट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कोई वाइपर्स भी हैं, लाइक किसी का हाइट पे लगे हुए हैं. ठीक है, सो यू कैन यूज सम मशीन्स एज वेल टू क्लीन द पैनल्स. यू ओनली हैव टू पुट इट ऑन वन पैनल एंड इट विल क्लीन ऑल द कंप्लीट सोलर पैनल्स जो इकट्ठे अटैच्ड हैं. ठीक है, आई थिंक कोई 30-40,000 रुपीज़ तक की मशीन वो आ जाती है. ठीक है, एंड इट विल हेल्प टू क्लीन ऑल द पैनल्स. तो इट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल. अच्छा, सफाई करते हुए जैसे स्क्रैचेस आ गए या हाँ कुछ जी. भी XYZ कुछ भी डैमेज हो गई तो उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, सफाई से तो कभी कोई मसला नहीं होता. ठीक है, सफाई जब आप करेंगे प्रॉपर्ली, आपने सही तरीके से की है तो इट्स गोइंग टू वर्क फाइन. हाँ, मसला तब आता है, फॉर एग्जांपल कोई बुलेट फायर है, ऊपर आके लग गया आपके पैनल के ऊपर. ठीक है, वहाँ पे ब्रेक हो गया है, होल हो गया आपके पैनल के अंदर, तो वो अफेक्ट करेगा आपकी एफिशिएंसी को. ठीक है, स्टिल लोग तो उसको भी चला लेते हैं, लाइक ऊपर शीट वगैरह लगा ली एंड इट स्टिल वर्क एंड गिव यू प्रोडक्शन. लेकिन लाइक अगर आप ये करेंगे कि उसको एज इट इज चलाने देंगे तो वो फिर आपको अफेक्ट करेगा, बाकी पैनल्स को भी उस पर इशू आएगा. तो दिस इज द नेसेसरी थिंग. और जैसे आपने बर्ड के बारे में आपने जिक्र किया हमारे भाई, तो उसमें भी सेम यही है कि लाइक उस पर सिर्फ ये आप क्लींजिंग करते हैं ना. ठीक है, दैट्स इट, और कोई दूसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है. उसमें क्लीन होगा आपका पैनल, आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी. ठीक है, और ये पैनल विल वर्क गुड. और आप 1.5-2 साल के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी है, तो उसके बाद तो यार पीरियड एक स्टार्टेड. चीज़ बताएं कि अब जैसे हर कोई इंडिविजुअली अपनी बिजली अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक को इससे खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी खतरा नहीं है. बेसिकली देखें आपकी इलेक्ट्रिक अपनी कोई पॉलिसी बेशक जितनी मर्जी बना ले, बट दे हैव टू वर्क अंडर द नेप्रा. ठीक है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकता ना. ठीक है, तो वो नेप्रा की बेसिकली पॉलिसी है दैट वी हैव टू मेक ऑलमोस्ट एवरी हाउस ऑन सोलर. ठीक है, टिल लाइक जितना जल्दी हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है निकलने देना. इलेक्ट्रिक तो वैसे ही लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोई आ जाए बिजली ले जाए, हमें बिजली दे दे. तो ये दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो. और जिस तरह से लग रहा है, आई पर्सनली थिंक कि तकरीबन नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर अंदर आई थिंक लोड शेडिंग से हमारी निजात हो जाएगी. तो जिस तरह अभी इसने मोनोपोली क्रिएट की हुई है, इस तरह मे भी हो सकता है कि ये सोलर पैनल्स अपने अंडर में करके ये इसमें भी मोनोपोली क्रिएट कर ले. यार सोलर पैनल तो हमारे जाएंगे. आई थिंक सो कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है. रीज़न इज देखें, जैसे लेस्को है. ठीक है, तो लेस्को भी अब लाइक इस तरह से खुद उसके अंदर स्टेप इन नहीं करता. दे आर जस्ट स्पेसिफिक लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो उनकी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को नेप्रा आई थिंक This is you're generating itself. It's a self-generating तो उसमें electricity. What other they want resources take भी हैं parts apart from solar? That's windmill and fossil fuels. वो तो खैर पर self, वो तो ऐसी resources हैं, वो इंसान individual नहीं कर सकते. ऐसे। Individual electricity produce करने के लिए the best and the only option is solar panel. बिल्कुल हमारे ऐसे। जो departments हैं, like Electra, WAPDA and all that, they have different resources. इनके पास बिल्कुल ऐसे। panels भी लगे हुए open areas में, वहाँ से भी आ रही है, fossil fuel से भी बिल्कुल electricity ऐसे। generate कर रहे हैं. So there are multiple other resources. बिल्कुल ऐसे। अच्छा उबैद भाई, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बताएं कि क्या किस तरह चलती हैं चीजें. क्या एलसी के जो प्रॉब्लम चल रही हैं आजकल, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कंटेनर कितने का आ रहा है, कितना रिटर्न है, कौन सी चैनल्स हैं, क्या है, थोड़ा सा बताएं. देखें, यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू द लास्ट गवर्नमेंट. ठीक है, काफ़ी The उस टाइम last भी one, right? द लास्ट वन. ठीक है, द स्पेशल क्रेडिट टू देम कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी इश्यूज फेस किए थे, बट स्टिल द एलसी वर नॉट स्टॉप टिल जुलाई. ठीक है, एंड द डे द गवर्नमेंट चेंज्ड till the date there are still issues with the LCs. और like मैंने ये भी देखा कि लोग 100% जो है वो एडवांस दे आर जस्ट गिविंग टू द बैंक्स कि हमारी LCs को आप ओपन कर दें, बट स्टिल दे आर फेसिंग द सेम इश्यूज. उनकी LCs ओपन नहीं हो रही हैं. ठीक है, तो आप खुद सोचें कि हमारा मुल्क चलता ही इम्पोर्ट्स के ऊपर है. ठीक है, इम्पोर्ट्स it's नहीं quite होंगी. tough. इट्स क्वाइट टफ राइट नाउ स्टिल. अगर नंबर क्रंचिंग की बात करा जाए तो अगर मतलब आपने मुझे बताया था कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कंटेनर ऐसे। आ सकता है. बिल्कुल तो ऐसे। ये कंटेनर की कॉस्ट अभी क्या है, तकरीबन कितना मार्जिन है, 70 कितना रिटर्न है, कितना ROI आपको रिसीव होता है? आप 75,000 से 76,000 रुपीज़ तक का आपका एक कंटेनर ऑलमोस्ट बन जाता है. इसमें टोटल Sorry? 75,000 से 76,000 USD तक USD का आपका एक कंटेनर बन जाता है. 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब भी बन जाता है. जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है, पैसे भी 2.5 आपके करोड़ नजर रुपए हो ऊपर जा रहा है, जाएंगे. 30 लाख, 40 बिल्कुल लाख ऐसे ही बनते है. हैं. तो इतने तकरीबन आपके बन जाते हैं. बट अगेन इसमें 620 टोटल पैनल्स आते हैं.
ठीक है, और इस पर टर्नओवर अच्छा है। जैसे भी पिछले दिनों एलसीज के मसले थे, तो उस दौरान के अंदर लाइक जो लोग इंपोर्ट कर पा रहे थे, मैं तो ये कहूँगा उनकी चांदी थी। लाइक अगर वो 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको कॉस्ट यहाँ पे लैंडेड जस्ट फॉर द रफ आइडिया पर्पस 50 रुपये पड़ गया फॉर एग्जांपल, वेयर हाउस पे आ गया 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है, तो दे वर एक्चुअली अर्निंग द डबल, लाइक 100% मार्जिन के ऊपर मतलब हमारे ये उधर डॉलर पड़ता है, जो माल पड़ा हुआ उसके भी पैसे ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे यार तो ये मार्केट है सोलर पैनल्स की, ये भी डॉलर की रेट पे फ्लक्चुएट। बिल्कुल ऐसे है। एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, नया है बिल्कुल, अब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं काफी अरसे से, मैं आना चाह रहा हूँ इस इंडस्ट्री में कि यार मुझे आके बेचने सोलर पैनल, मैंने अपना कंटेनर मंगवाया 2.5 करोड़ का, आप इंडस्ट्री में पहले से, कोई मुझसे क्यों लेगा? देखें, फॉर एग्जांपल आप मैं आपके क्वेश्चन को समझा नहीं, आप जरा दोबारा प्लीज रिपीट मतलब करेंगे। मैं बिल्कुल नया हूँ मार्केट में, मेरे ना प्रोडक्ट मार्केट में उतरा हुआ है, ना मेरा नाम है मार्केट में, आपका नाम है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट भी उतरा हुआ है, लोग उसको जानते भी हैं, तो लोग आपसे प्रेफर करेंगे ना लेना, मुझसे क्यों करेंगे? देखें, इट डिपेंड्स कि आप प्रोडक्ट ले कौन सी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पाकिस्तान के टॉप 5 जो ब्रांड्स हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें नंबर 1 के ऊपर जो ट्रीना होता है, कभी नंबर 2 के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि लाइक आप देखेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये इज द मोस्ट डिमांडिंग वन इन पाकिस्तान, तो चलो ये एक प्रोडक्ट जो है ना मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। अब उसमें 2 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, आप लाइक खुद सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा दें, या ग्रुप्स हैं सोलर के बहुत सारे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे बने हुए हैं, अब आप पोस्ट कर दें मेरा कंटेनर आ रहा है, यू हैव टू सेल इट आउट, आप खुद कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इसको इजी करूंगा। सोलर पैनल्स जो हैं वो एक्चुअली ब्रांड के नाम पे बिकते हैं और किसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नहीं है, तो अगर कोई कंज्यूमर है किसी को खरीदने होते हैं तो वो ब्रांड की तरफ जाता है, एंड दैट ब्रांड कैन बी अवेलेबल टू एनी इंडिविजुअल, क्योंकि देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मेरे ख्याल से मार्केटिंग कोई चैनल नहीं है कि इंपोर्टर जो है, जो कंपनी है वो डायरेक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे लोकल होलसेलर्स को दे रहे हैं, वाला प्रोसेस नहीं है। एनी इंडिविजुअल, एनीवन कैन इंपोर्ट और इंपोर्ट बाय देयर नेम, बिल्कुल बाय देयर नेम, लाइक आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ का मेरा कंटेनर आ गया जी, डॉलर रेट स्टेबल है 310 315 आज के रेट है। 315 पे मैंने परचेज किया, 2.5 करोड़ रुपए का मुझे कंटेनर पड़ा, डॉलर आगे नहीं गया, कितना प्रॉफिट है? 2.5 करोड़ पे कितना बना लूंगा? 2.5 करोड़ पे आप तकरीबन इस पे 50 लाख तो आप तकरीबन समझे कि आप बना लेंगे बहुत आराम से। 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 2.5 करोड़ का कंटेनर मुझे 50 लाख रुपए देके पार कर देगा आराम से, कितने टाइम में? विद इन 1 वीक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं सर। यहाँ पे पोर्ट तक पहुंचने की बात है और उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ता होगा, उसके अंदर अंदर ही आपका सेल आउट हो जाता है। ठीक है, मंगा लिया, 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए, कंटेनर आ गया, बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे किस? अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली मुझसे बेसिकली हर पर्सन यही क्वेश्चन पूछता है। देखिए हमारे व्यूअर्स हैं, मे बी समवन माइट बी इंटरेस्टेड, इवन आई एम, मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है। तो अगर कंटेनर मंगाया जा रहा है उबैद भाई, 2.5 करोड़ पे आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ हम कर सकते हैं अगर डॉलर स्टेबल है, डॉलर आगे जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन Automatically इंक्रीज increases हो, you'll get better ROI. The point is, चीज बनाना मंगाना इज नॉट अ बिग डील, बेचेंगे कैसे? ठीक है, क्या चैनल्स हैं, क्या है इसमें देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैनल्स है ना, जो आपके इम्पोर्टर्स तो एक हैं, दैट्स अ सेपरेट, ठीक है। इसके अलावा आपकी सोलर कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे इस टाइम काम कर रही हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इन कराची, इस्लामाबाद, ये हर जगह के ऊपर है, ठीक है। अब हर बंदे का टारगेट ये होता है कि अच्छा मुझे कम से कम प्राइस पे मिला है, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट इम्पोर्टर्स डू, मिसाल के तौर पे आपने मंगवाया है, ठीक है, आपको जो मार्केट का रेट चल रहा है दैट इज 86 रुपीज़, ठीक है। आप अपने उसी सर्कल में पहले आपको डेवलप थोड़ा चैनल करना पड़ेगा, इससे पहले आपका सामान चैनल्स जो है ये कैसे डेवलप करने हैं, इट्स वेरी इजी। लाइक जो सोलर कंपनीज होती हैं, आप उन्हें खुद भी लाइक आप फेसबुक पे लिखें सोलर कंपनीज इन पाकिस्तान, तो एक बहुत लंबी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। यू कैन इवन सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है। यू जस्ट नीड ओनली 1 पर्सन विद यू, ठीक है, जो कि आपकी उन सारी कंपनीज को लाइक आई डोंट थिंक सो कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। लाइक जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, वी हैव रजिस्टर्ड अ न्यू कंपनी इन पाकिस्तान। जब भी है जब आपके पास रेट अच्छा है, बिल्कुल ऐसे है, तो उनके पास ही माल होगा, आपका माल पुराना है। नहीं, मैं ईपीसी कंपनीज की बात करूं। ईपीसी कंपनीज बेसिकली नॉर्मली कुछ सामान मंगवाती हैं, कुछ सामान नहीं मंगवाती, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। ईपीसी कंपनीज का काम होता है टू डू द इंस्टॉलेशंस, ठीक है। जो प्रॉपर कंपनीज होती है वो सिर्फ इंस्टॉलेशंस करती है, और मेरे वो मोस्टली इन्हीं कंपनीज को रीच आउट इन्हीं करते हैं, कंपनी को reach इंस्टॉलेशन out, वालों को, बिल्कुल और ऐसे ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, ये अपनी मार्केटिंग करते हैं। ये जो कंपनीज They हैं, are all the इंस्टॉलेशन time. कंपनीज,
इनका इतना इंपोर्ट की तरफ नहीं इम्पोर्ट की है, तरफ नहीं होता, दे आर ऑल द टाइम लुकिंग कि किसका स्टॉक आ रहा है, हम उसको अप्रोच करें। मतलब वो एक Oh. बिजनेस लाइन संभाल रहे बिल्कुल ऐसे है। हैं और हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, आप और उनको जो approach कर रहे हैं। क्लाइंट है, जो कंज्यूमर है, वो इंस्टॉलेशन को अप्रोच करता है बिकॉज़ बिल्कुल देयर ऐसे मार्केटिंग। बिल्कुल ऐसे। और इंस्टॉलेशन अप्रोच करती है इंपोर्टर को, तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो दे आर जो है वो दे आर गोइंग टू एक्चुअली कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली कि हमें सामान चाहिए, तो आप कहेंगे मेरे पास कंटेनर आ रहा है, दिस इज द प्राइस। वो कहेगा अच्छा मार्केट में तो फॉर एग्जांपल प्राइस चली क्योंकि 85 मेरा की। सवाल यहाँ ही कंफ्यूजन मुझे यार ये हो रही थी कि एक इंपोर्टेड डायरेक्ट थ्रू चेन ऑफ कमांड विदाउट एनी चेन ऑफ कमांड विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स कैसे एंड यूजर को बेचेगा। बिल्कुल। तो एक इंपोर्टर जब इंपोर्ट कर रहा है तो वो खुद एंड यूजर को नहीं बेच रहा, बिल्कुल ऐसे है। बीच में जो उसके इंटरमीडिएट्स हैं वो इंस्टॉलेशन बिल्कुल कंपनीज ऐसे हैं है। जो उसको ऑलरेडी Already अप्रोच दे कर रही रही हैं एंड दे आर द वन, उसके पास क्लाइंटेल है। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ डीलर्स, ठीक है, मतलब कि मैं डीलर्स की बात बताऊँ तो देयर इज अ डीलर इन भावलपुर, ही डोंट एक्चुअली हैव एन ऑफिशियल ऑफिस, ठीक है। अभी रिसेंटली उसने अपनी एमजी गाड़ी निकलवाई है यार, एंड आई वाज शॉक्ड जब वो अपनी गाड़ी में मुझे मिलने आया था, ठीक है। सो दिस बिजनेस इज एक्चुअली ग्रोइंग, और इस बिजनेस ने बड़े लोगों को संभाला है, ठीक है, इन पाकिस्तान इवन इन द बैड टाइम्स, ठीक है। तो सोलर बिजनेस इज मतलब एक्चुअली जीरो रिस्क है लॉस का। रिस्क, इस पे आपको लॉस नहीं हो सकता। आप एक हफ्ता भी रखते हैं, 2 हफ्ते भी रखते हैं मैक्सिमम अपने पास स्टॉक, तो वो आपका स्टॉक आपको बढ़ा चढ़ा के अच्छी आपको टर्नओवर दे के जाएगा उस पर। I see. Alright. So यार मेरा तो मूड बन गया थोड़ा सा, पता है। जरूर मेरा भी आप थोड़ा बताएं थोड़ा जैसा- बन रहा है। जैसे हाँ। करते हैं इंशाल्लाह ताला मेरा थोड़ा सा आपको- मूड बन गया। पहले आपको- तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से जाएंगे, पहले खुद लगाएंगे, एक्सपीरियंस जरूर, देखेंगे, जरूर, उसके बाद जरूर। इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट इज रियली ग्रोइंग सोलर पैनल्स doubt. की, तो इन नियर फ्यूचर बिल्कुल। कभी चांस हुआ तो इसको ट्राई बिल्कुल करेंगे। try करेंगे। जरूर, अच्छा जरूर। उबैद भाई, जरा लाहौर और कराची के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या डिफरेंस है कराची वालों में लाहौर वालों में। यार आई कराची थिंक वर्सेस लाहौर। the first difference which I have actually felt कि लाहौर के जो लोग हैं, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, हम रास्ता अक्सर औकात गलत बताते हैं, ठीक है, बट कराची की जहाँ तक बात है, यहाँ के लोग सही है। क्वाइट हेल्पिंग, ठीक है। जो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, लाइक हैव बीन हियर फ्रॉम लास्ट 2-2.5 साल से मैं लाइक आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो उस तरह गुमे से नहीं कोई कभी। चीज़ फील नहीं हुई, ठीक है। लाइक वेरी हेल्पिंग, वेरी सपोर्टिव, ठीक है। खास तौर पे जो हमारे सिंधी भाई हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सपोर्ट उन्हें करते हुए देखा है, ठीक है। जबकि लाहौर में ये लाइक लाहौरीज ही को जो है ना, वो लाहौरी लगा देते होते हैं चूना, हाँ, ठीक है। अच्छा है। खाना आई वुड से बर्न्स रोड कराची, लाइक कराची, दिस इज मतलब वन ऑफ द कराची बेस्ट वन। wins खाने कराची में। विंस इन द फूड साइड। लाहौर 0, कराची 1 खाने में। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर से है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसको में कोई लाहौर मुकाबला नहीं। 1, कराची कराची 1 one। और चीज लेके कंपटीशन कर रहे हैं और roads। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, मतलब रोड्स आ में गया उसमें आ गया ना। हाँ, चलो। उसमें बिरयानी में बिरयानी में आई वुड स्टिल से कराची, कराची। बट द कराची बिरयानी इन लाहौर इज स्टिल ऑन द टॉप। लाइक वो नाम कराची बिरयानी है, बट दे इन एक्चुअली लाहौर, हैव अच्छा मतलब लाहौर में जो टॉप बिरयानी है उस That is बिरयानी कराची का नाम ही कराची बिरयानी है। कराची की बिरयानी तो फिर कराची की बिरयानी है। That's the thing. और ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हैं उनकी, लाइक मार्केट कॉल्ड बरकत मार्केट, गुलबर्ग है, और इसके अलावा डिफेंस है और बैरियर टाउन है, सो दे हैव इट एवरीवेयर इन लाहौर। कराची और लाहौर साइज डिफरेंस, मतलब कहते हैं जितना बड़ा लाहौर है उतना तो हमारा सिर्फ जौहर है। आप कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ की नोट की है, वहाँ की सड़कें ऐसा इतनी- कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया ना, अगर यहाँ के कराची की हम डीएचए की बात करें, तो कराची की जो 2 सड़कें जा रही हैं ना डीएचए की, ठीक है, लाइक एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड से जो आ रही है, उतनी दोनों सड़कें लाहौर की सिर्फ एक सड़क है। ये बात है लाहौर की सड़कों की कि लाइक आपके पास बहुत ओपन स्पेस होती है और आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती, जिस तरह यहाँ पे आपको घंटों खड़े होना पड़ता है। वहाँ लाइक 5 किलोमीटर्स अगर आपने ट्रेवल करना है, दैट इज गोइंग टू टेक मैक्सिमम इन 10 मिनट्स, ये बात और अगर है। ट्रैफिक नहीं है तो आप 5 मिनट में आप 5-7 किलोमीटर तय कर लेते हैं। यहाँ ट्रैफिक नहीं भी हो तो आपका 20 मिनट्स कन्फर्म है फॉर द 5 किलोमीटर, सो दिस इज द बिग डिफरेंस। मेहमान नवाज ज्यादा कराची वाले हैं। आई वुड से मेहमान नवाज, आई वुड रेट 50-50 टू बोथ। लाहौर तो करता ही करता अच्छा, है, कराची भी। एक थोड़ा सा लाहौर लाहौर ऑब्वियसली। नेपोटिज्म में लाहौर आ गई, कराची आ गई आई वुड अगेन से 50-50 टू बोथ। नेपोटिज्म में, बोथ फिरके वारियत में फिरका वार में बोथ साइड बिल्कुल। कराची तो ज्यादा एक ही जगह कराची नहीं, लाहौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने में नज़र आती हैं वहाँ मतलब पे। लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप Difference. बाय बर्थ लाहौर के हैं, कराची में काफ़ी टाइम रहे हैं, तो हमारी तो यही होती है कि यार
अकॉर्डिंग टू जैसे ताबिश है। पाकिस्तान आगे बढ़े तो ये दोनों आगे। बिल्कुल ऐसी है ये। आई थिंक कि अब जो सिनेरियो बन चुका है ना, लाइक वी मस्ट फोकस, हमारी यूथ तो माशाल्लाह वेली बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है, एंड आई पर्सनली थिंक कि अब हमें एज बीइंग अ यंग जनरेशन हमें अब आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लाइक हम कब तक ऐसे ही जो है वो लाइक बैठे रहेंगे, हम देखते रहेंगे क्या कब हालात बदलेंगे, बदलने से तो नहीं होता। अल्लाह की मदद भी तभी आती जब खुद मदद करता है, और बिल्कुल ऐसे ही और स्टेप्स खुद लेते हैं कि अच्छा हमने अब आगे बढ़ना है, तो फिर चीज़ें अल्लाह आपकी मदद करता है। लीडर तो अल्लाह ने ऑलरेडी दे दी है हमारी कौम को, बाकी अब अल्लाह देखें किस तरह करता है। जिंदगी में कोई ऐसी चीजें कोई जो आपकी विश हो, मतलब एनीथिंग ऑन योर यार ये करना वेल एक विश थी, वो ये थी कि मेरे वालिद साहब मुझे कामयाब होता देखें, और बट ड्यू टू कोविड ही पास्ड अवे इन दिसंबर 2020। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं से काफ़ी ब्लेस किया हुआ है। मेरी इतनी औकात नहीं, माशाल्लाह आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ सन, और उनकी हमेशा ख्वाहिश रही थी, और जो रिलेटिव्स थे उनको बहुत ज़्यादा उनके बच्चों को बहुत प्यार करते होते थे, तो ये मेरी ज़रूर ख्वाहिश थी कि यार अगर वो होते, वो देखते, और लाइक जिस अल्लाह ने जिस मुकाम पे अल्लाह पाक ले गए हैं तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि वो हमेशा से वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो किसी चीज़ को अचीव करे, बट वो उनके होते हुए तो नहीं हो सका, बट आई थिंक आई स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो बैठे देख रहे होंगे एंड विल बी हैप्पी। तो दिस इज़ द ओनली थिंग, ये मेरी विश है। लाहौर के 5 खाने और कराची के 5 खाने कौन से पसंद है? लाहौर के अगर मैं खानों की बात करूँ तो लाहौर के शौरमे का तो कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, ठीक है, दिस इज एक्चुअली वो तो एक देसी साइड पे आ गया ना, वो तो हमारे मियाँ साहब को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं है। और पाए हो गए, और इसके अलावा लाइक हमारा वहाँ का जो बकरा है लाइक उसको रोस्ट करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शौक से खाया जाता है। और इसके अलावा आई वुड से भिंडी बहुत लाहौर की बहुत टेस्टी होती है, साग भी खाया जाता है। वैसे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, हम ही बनाते भी है, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। कराची के अंदर मैंने यहाँ पे एक तो बिरयानी प्लस यहाँ के वो दही बड़े होते हैं, हम लोग उनको दही भल्ले कहते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे दही बड़े होते हैं, पेंस रोड वाले, ठीक है, एट द कॉर्नर वन, ठीक है। फ्रेस्को, मैं कहता हूँ फ्रेस्को की जो फ्रेस्को कॉर्नर कराची ये है ना हलीम वाला, उसको थोड़ा सा आगे करके कॉर्नर पे बिल्कुल, जहाँ पे वो क्या उसे कहते हैं, आइसक्रीम वाला भी एक है बड़ा फेमस। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है फ्रेस्को है, आप कौन से बिल्कुल कॉर्नर पे गली टर्न कर रही है, उस बिल्कुल जो है ना वो कॉर्नर के ऊपर है। मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से दही बड़ों के बारे में ये बात कर रहे हैं, अभी हम भी जा रहे हैं, हम लोग भी जाएं जाके खाएं, फ्रेस्को के खाएं, उसका मुझे याद है। बाकी जो ये बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जरूर वी विल गो देयर एंड विजिट। तो उबैद भाई, thank you so much for coming. Your experience with Encyclomedia. I would like to say that it's amazing. You people are doing great work, और माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग और माशाल्लाह एहसन और बाकी आप सबकी टीम जिस तरह से इसको चला रहे हैं, तो अल्लाह आपको और कामयाब करे, और इसको इस तरह से आप लेके चलें, और द वे यू आर स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी, और माशाल्लाह लाइक आई हैव स्पेंट सम टाइम विद यू गाइस, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह कितने पॉजिटिव हैं आप लोग और कितना आपकी एनर्जी है, ठीक है, तो अल्लाह आपको इसमें अपने आपके मकसद में कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, बिफोर वी गो, जो भी anyone who is interested in solar panels, Trina Solar Panels, so description में उबैद भाई के contact details, anyone who is have any queries related to solar panels, चाहे उनको खरीदना हो, कोई भी process हो, कोई information हो, उबैद भाई is open to all the calls and all the emails, anyone who even wants information for solar panels, so please contact उबैद भाई। और आज का podcast session हम यहाँ पे end करते हैं, इंशाल्लाह वापस मिलेंगे और जल्द मिलेंगे, नए गेस्ट के साथ जल्द मिलेंगे, और आप लोग शायद मुझे ही देखेंगे, मेरी शक्ल ही देखेंगे। तो थैंक यू सो मच उबैद भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। वो भी ऑल स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।